बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. ये मेरा quick introduction है. मैं two big organization of our country, that is Seek and Step, के educational organizations हैं, मैं इनका founder हूँ. और इसके अलावा मैं टॉप ग्रेड डॉट पीके, जो कि इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 एंड मोस्ट एडवांस्ड एड टेक कंपनी है, उसका फाउंडर हूँ ऑफ करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. मैं तकरीबन 10 साल से डिफरेंट स्टूडेंट्स को, खास तौर पे प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ. उनके करियर के हवाले से उनको डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हेल्प्ड thousands of students to secure admissions in the professional institutions of their choice. So अब चैट में कुछ मैं आपसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता हूँ. इस वक्त जो ऑडियंस है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे चैट रूम में मैसेजेस कर रहे हैं. इंशाल्लाह आप लोगों के जो मैसेजेस का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन मैं दूंगा. और जो मीटिंग रूम है वो भी फुल है. अभी और भी कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं, लेकिन अब ऑफ कोर्स दे वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन. मुझे ये बताएं कि आप चैट रूम में प्लीज टाइप करें कि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं या प्री इंजीनियरिंग के हैं या आईसीएस के स्टूडेंट हैं. क्या आप चैट रूम में टाइप कर सकते हैं कि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, प्री इंजीनियरिंग के या आईसीएस के? यस, दैट्स ग्रेट. तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जस्ट एक स्टूडेंट है प्री मेडिकल का, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं. फाइन, ओके, थैंक यू वेरी मच. ऑफ कोर्स ये जो हमारा वेबिनार है ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड है. और अगर कोई प्री मेडिकल या इवन आईसीएस के स्टूडेंट्स भी इसको इस वेबिनार के साथ कंटिन्यू करेंगे. प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए आज 3 बजे मेरा वेबिनार है. उस सेम लिंक के ऊपर 3 बजे क्लिक करके वो प्री मेडिकल का वेबिनार ज्वाइन करना है. ऑलराइट, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज कि आपका जो एफएससी पार्ट 2 का एग्जाम है विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 3 जुलाई 2021. जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि आपका एफएससी पार्ट 2 का एग्जाम 3 जुलाई से स्टार्ट होना है. अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ. आपने चैट रूम में ही इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? आपके लिए ज्यादा अहम क्या है? स्कोरिंग हायर इन एफएससी और सिक्योरिंग एडमिशन इन कोर्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस? आपके लिए ज्यादा अहम क्या चीज है? एफएससी में अच्छा नंबर लेना या अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में और अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेना? आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप इसका मुझे रिस्पॉन्स दें चैट रूम में. सो लेट मी रीड योर मैसेजेस. ओके, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, एफएससी यूनिवर्सिटी. ओके, एफएससी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो एफएससी पे डिपेंड करता है. बोथ रिलेटिवली मोर बैलेंस आंसर. ठीक है. बहरहाल देखिए, अब यहाँ पे बच्चों एक चीज पे गौर करें कि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ऑफ कोर्स वो ये है कि आपने आपने अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना. ठीक है, अपने किसी अच्छे कोर्स में
और अच्छी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है। इस वक्त आपका बिगर पिक्चर ऑब्जेक्टिव ये है, राइट। ऑफ कोर्स अब इसमें अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें एडमिशन के लिए आपको एफएससी में भी बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर चाहिए, फॉर एग्जांपल यूईटी है जैसे। और इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें अगर एफएससी का स्कोर आपका रिलेटिवली कम भी होगा, लेकिन अगर आप उनके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो भी आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास नस्ट है, पाकिस्तान नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यू कैन से, राइट। सो बहरहाल यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको पॉइंट ये जनरेट करना चाह रहा हूँ कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपने एफएससी के स्कोर्स को मद्देनजर रखते हुए, राइट, या इवन कि ओवरऑल आपने अल्टीमेटली करना कि आपने आपका एट द एंड ऑफ द डे टारगेट ये होना चाहिए, आपने अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है, राइट। अभी चूंकि लास्ट ईयर से सिचुएशन इस साल डिफरेंट है, इस सेंस में डिफरेंट है कि पहले बच्चों के पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होता था जिसकी बेस पे सेकंड ईयर का स्कोर प्रिडिक्ट करके बच्चे उसके अकॉर्डिंगली चॉइसेस बनाते थे कि जी मैं यूईटी मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल है या नर्स मुझे ज्यादा सूट करेगी एंड सो ऑन। तो इस दफा चूंकि आपने पार्ट 1 के पेपर नहीं दिए, यू आर नॉट हैविंग योर एफएससी स्कोर इन योर हैंड, राइट। अभी आपके एफएससी के एग्जाम्स बल्कि होने हैं और रिजल्ट आने से पहले पहले आपके कह लें कि डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स भी हो चुके होंगे, राइट। तो इसीलिए इस साल तो इट्स ऑल ओपन इन दैट सेंस। सो आप इसी स्टेज से पे भरपूर मेहनत करें। फाइनल एडवाइस मेरी यही है कि आप रिसर्च के थ्रू, प्रॉपर रिसर्च के थ्रू आप कैरी करें कि जी आप ओवरऑल इस नतीजे पे पहुंचे कि आपने किस यूनिवर्सिटी में और किस कोर्स में एडमिशन लेना है। सो आपकी फर्स्ट चॉइस और सेकंड बेस्ट चॉइस और थर्ड बेस्ट चॉइस ये इन लाइन आपके पास होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जो एफर्ट है आगे फर्दर स्टार्ट कर देंगे। ऑल राइट, तो इसमें अब अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि वेयर डू यू वांट टू सिक्योर एडमिशन, अगर इस स्टेज पे मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ पे दाखिला लेना चाहते हैं, आई जस्ट वांट टू नो यू मोर, इससे पहले कि मैं आपको एग्जैक्ट गाइड करूं कि अभी आप जो भी आपका गोल है आपने वहां तक पहुंचना कैसे है, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं। सो ऑफ कोर्स ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अटेंडिंग दिस वेबिनार, एटलीस्ट कुछ के भी रिस्पॉन्सेज मुझे आ जाएं तो मुझे अपनी डिस्कशन को फर्दर टेलर करने में ज्यादा हेल्प करेगी। आई वुड बी एबल टू मैच माई डिस्कशन विद योर नीड्स। इसमें आप मुझे ये बताएं कि आप किस कोर्स में और किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं। तो let me read different messages. NUST, ISC, PSCS, NUST Civil Engineering, PIAS, Electrical, NUST Computer Science, Software Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Software Engineering in Punjab University, FAST, COMSATS, NUST, Punjab University, Software Engineering, UET, NED, all right, BSCS in the FAST University, NUST, again, LSC, one student is saying LSC and so on. Okay, so of course जो स्टूडेंट्स अभी मैं देख रहा हूँ वही जो मेजर जो हमारी जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज हैं वो चंद एक यूनिवर्सिटीज हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स उन्हीं यूनिवर्सिटीज को ही टारगेट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने लिखा है एयर यूनिवर्सिटी इज वेल, अनदर स्टूडेंट विद बीएससीएस इन फास्ट, अनदर स्टूडेंट विद एनईडी, एनईडी में एडमिशन लेना है। देखें जो मेन स्ट्रीम हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो है लाइक वी हैव गॉट प्यास, फास्ट, इसके अलावा यूईटी, नस्ट, जिकी और सिंध में खास तौर पे जैसे एनईडी बड़ी रिमार्केबल है। ऑलराइट, ये मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज हैं। बहरहाल तो ये मुझे आपका अंदाजा हो गया है कि आप ओवरऑल किन यूनिवर्सिटीज में और ग्रॉसली किन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे देना चाहूंगा, वो ये है कि अभी जो भी जिस भी डिसीजन पे आप पहुंचे हैं, अगर आप प्रॉपर रिसर्च के थ्रू और विजनरी वे से अगर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि आपने इस कोर्स में और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, देन इट्स फाइन। अगर आपने किसी दूसरे को देख के डिसीजन बना लिया है कि भाई उसने चूंकि फलां यूनिवर्सिटी में फलां कोर्स में एडमिशन लिया है तो इसलिए मैंने लेना है, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। क्योंकि जो करियर की जो चॉइस है ये बहुत ही एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने ठीक ठाक रिसर्च की है। इंशाल्लाह जो इससे अगला वेबिनार मेरा होगा वो भी 1 जून को मैंने प्लान कर दिया हुआ है। उसमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ करियर के ऊपर मैंने डिस्कशन करनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में और किस कोर्स में एडमिशन लेना है और क्यों। तो हर बच्चा अपनी रिसर्च करके अपने लिए बेस्ट चॉइस तक पहुंचेगा। बहरहाल चलें,
अब हम अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए, राइट? सो कि इस स्टेज पे ये क्लैरिटी आपने खुद से डेवलप करनी है कि आपने कहाँ पे एडमिशन लेना है रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल एजुकेशन, और क्यों एडमिशन लेना है, राइट? इस क्यों का आंसर भी आपके पास इस स्टेज पे होना चाहिए। इसके ऊपर जो डिटेल्ड वेबिनार है इंशाल्लाह वो 1 जून को होगा। एनीवेज, तो ये हमारी आज की डिस्कशन की जनाब है बिग पिक्चर। इस मकसद के लिए मैंने आज आपको बुलाया है। इस वक्त एक तो स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जो सिचुएशन इस साल है, पिछले शायद एक लंबे अरसे में, बल्कि हिस्ट्री में कभी भी इस जैसी सिचुएशन नहीं बनी कि आपके एफएससी के एग्जाम इतने ज्यादा डिले हुए हों, राइट? सो इट नेवर हैपेंड एवर बिफोर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के बगैर आप सेकंड ईयर के अंदर आके बैठ गए हों। सो सिचुएशन कोविड-19 की वजह से, कोर्स पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा चेंज्ड है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं। तो ये जो चेंजिंग सिचुएशन है, इसने बहुत सारी कंफ्यूजन इम्पार्ट कर दी है ऑन द पार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इवन जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चे टाइम एंड अगेन हमसे पूछते रहते हैं, हमारी टीम से पूछते रहते हैं। सो उन क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है और उनको वन बाय वन मैं आंसर कर दूंगा। और सेकेंडली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने टॉप ग्रेड डॉट पीके से एंट्री टेस्ट की तैयारी क्यों करनी है। इस स्टेज पे किस तरह से टॉप ग्रेड डॉट पीके एक्स्ट्राऑर्डिनरीली आपको हेल्प आउट करेगा, बल्कि मैं आपको एक सरप्राइजिंग कह लें कि कुछ सरप्राइजिंग भी आपके लिए रखा है मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। तो सरप्राइज इंशाल्लाह मैं जो वेबिनार के अटेंडीज उनको दूंगा। और थर्ड नंबर पे लास्ट फिर हमारा होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लें। आप चैट रूम में टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन क्वेश्चंस टाइप करते जाएंगे, मैं उनके आंसर करता जाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज। अब देखिए, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया होगा। किसी स्टूडेंट ने किसी एक यूनिवर्सिटी को, किसी ने 2-3 और इवन किसी ने 5 या 6 तक यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया हुआ है कि उनकी स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटीज बनाई हुई हैं कि नंबर 1 पे मेरा इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और नंबर 2 पे इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, एंड सो ऑन, राइट? सो स्टूडेंट्स ने प्रायोरिटीज बनाई हुई। सो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का जो जनरल ट्रेंड है वो यही है कि इंजीनियरिंग के जो जनरल स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, राइट? तो और जो मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनका जो कंटेंट है वो ओवरलैपिंग है। हाँ, जो फॉर्मेट है थोड़ा बहुत वो चेंज होता जाता है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल वो वेरी करता है, जो एग्जाम ट्रेंड्स हैं वो वेरी करते हैं, लेकिन जो कोर्स कंटेंट है वो काफी हद तक कंपेरेबल है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स की वेरिएबिलिटी रिमार्केबली आती है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम्स में आप कह लें कि कुछ सब्जेक्ट्स होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल फास्ट में केमिस्ट्री नहीं है, यूईटी में केमिस्ट्री है, नस्ट के लिए केमिस्ट्री का पेपर होगा, जीके में केमिस्ट्री नहीं है, एंड सो ऑन, राइट? सो इस तरह की वेरिएशंस आ जाती हैं। बहरहाल सिंपली मैं यहाँ पे बात ये करना चाह रहा हूँ कि आपने अगर आपने जिन भी यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया, मे बी आप कहते हैं जी कि मैंने प्रयास, नस्ट और यूईटी और जीके को मैंने टारगेट किया है, तो आपने इनके एंट्रेंस एग्जाम्स को अभी से कैसे कैरी करना है, इस हवाले से मैं अपना डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल बच्चे हमसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर इस साल हमें यही नहीं समझ आ रही, हम अपनी तैयारी कब करेंगे और हमने इसको शुरू कब करना है और कैसे करना है। क्योंकि जुलाई में आपके पेपर स्टार्ट होने हैं एफएससी के, अगस्त में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स हो जाने हैं। तो जैसे ही एफएससी के पेपरों से आप फ्री होंगे, साथ ही आपके जो है वो यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स हो जाएंगे, और दरमियान में उस वक्त आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप तैयारी कर सकें। आपके पास कोई टाइम ही नहीं है रिमार्केबल कि सिग्निफिकेंट टाइम नहीं है कि उस टाइम के अंदर आप अच्छी अच्छी तैयारी आप कर सकें, राइट? सो ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि आप किस स्टेज पे तैयारी स्टार्ट करें। देखिए, तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन था वो था जिस दिन आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, राइट? ये बहुत कम बच्चे हैं जिनको इस बात की समझ आती है, लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं वो डे 1 पे ही अपने करियर को सिक्योर कर लेते हैं, राइट? वो फिर जहां जाना चाहते हैं उनको वहां पे एडमिशन मिलता है। सो बेस्ट टाइम जो था एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, वो क्या था? जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था।
इस बात का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने बस उस वक्त से ही टोटली एंट्री टेस्ट को फोकस कर देना है। आपने एफएससी को ही फोकस करना था, तब भी लेजर बीम की तरह। लेकिन आपने जो भी कंटेंट एफएससी के लिए पढ़ना था, सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने एंट्री टेस्ट की कर लेनी थी। दैट्स इट। मे बी अगर एक एक कोई टॉपिक है, आपने 2 घंटे लगा के एफएससी के लिए प्रिपेयर किया है, सिर्फ 20-25 मिनट लगा के उस टॉपिक में से अगर आप 25-30 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे अगर आपने ऐसा किया होता तो उससे अब तक आपकी तकरीबन एंट्री टेस्ट की सारी तैयारी हो चुकी होती। तो ये वाला जो चांस है, ये तो जनाब आप लोग कर चुके हैं मिस। तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ। अब जो सेकंड बेस्ट टाइम था टू स्टार्ट, सेकंड बेस्ट टाइम एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करने का कब था? जब आप सेकंड ईयर में हो गए। चलो आपको पता है भाई सेकंड ईयर के फौरी बाद हमने अब एग्जाम देना है, तो जैसे ही आप लोग सेकंड ईयर में प्रमोट हुए, आपको चाहिए था कि कम से कम आप सेकंड ईयर के कंटेंट के लिए ही साथ साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर देते, ताकि जब आप सेकंड ईयर के पेपर से फ्री होते तो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो आप रिलेटिवली जल्दी से आप उसको कवर कर पाते। ये सेकंड बेस्ट टाइम था टू स्टार्ट, राइट? तो ये वाला जो चांस है, ये भी आप मिस कर चुके हैं। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो करते रहे हैं, लाइक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वेबिनार्स लिए हैं, मेरे साथ इन टच रहे हैं, मेरी टीम के साथ इन टच रहे हैं, उनको हमने यही एडवाइस किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो फीडबैक है वो 100% सेटिस्फाइड फीडबैक है। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक ट्रैक पे आपने हमें लगाया, राइट? सो बेस्ट टाइम आपके लिए गुजर चुका है, सेकंड बेस्ट टाइम आपके लिए वो भी गुजर चुका है। अब बात आती है थर्ड बेस्ट टाइम की। थर्ड बेस्ट टाइम पे अभी भी कोई बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं हुआ, अभी से अगर आप अपनी अप्रोच को ठीक कर लें। सो थर्ड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन इज नाउ। अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर लें। अब आपके माइंड में फौरी तौर पे क्वेश्चन आया होगा कि सर अभी तो हमारे एफएससी के पेपर नहीं हुए, अभी तो हम एफएससी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो अगर अभी से एंट्री टेस्ट को भी साथ तैयार करना शुरू कर देंगे तो हमारा एफएससी का स्कोर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूं, क्या ही अच्छा हो कि आप अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करें, और उस तैयारी की वजह से एफएससी का स्कोर आपका और भी अच्छा है। सो ये विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए। तो आज मैं आपको जो स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जो टूल्स आपको इंशाल्लाह देने वाला हूं, उसकी मदद से ऐसा ही होगा कि आप एफएससी के साथ साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे, और उससे ना सिर्फ आपके एंट्री टेस्ट में स्कोर अच्छे होंगे, बल्कि एफएससी में आपका स्कोर मार्केबली इंप्रूव होगा। सो पॉइंट मैं यही जनरेट करना चाहता हूं, आप ये माइंड मेकअप कर लें कि अभी से आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर देनी। और ये स्ट्रेटजीज की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? ओवरऑल स्ट्रेटजी इसकी ये होगी, आपके इस वक्त एंट्री टेस्ट की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि आपने जो भी कंटेंट आपने एफएससी के लिए पढ़ना है, से आज आपने फिजिक्स का कोई यूनिट प्रिपेयर किया है फॉर सेक ऑफ योर एफएससी, कोई भी यूनिट, आपको मैं एक लर्निंग टूल दे रहा हूं, एक सेल्फ स्टडी टूल दे रहा हूं। उस टूल से आपने क्या करना है? उस टूल से आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है, पास क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, फॉर द एंट्री टेस्ट एज वेल। से अगर आपने कोई भी एक यूनिट प्रिपेयर किया केमिस्ट्री का, उसी यूनिट के आपको जो मैं लर्निंग टूल दूंगा या सेल्फ स्टडी टूल दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन आज, उस टूल से आप लोगों ने क्या करना है, जाके जस्ट पास क्वेश्चन से नस्ट के उस यूनिट के अटेम्प्ट कर लेने हैं। आपको समझ आ जाए कि अच्छा भाई नस्ट में इस इन टॉपिक्स में से इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी अप्रोच बनती चली जाएगी। सिमिलरली आप इवन जो दूसरे जो जो जॉन जॉन से भी एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, जो भी आप एफएससी के लिए पढ़े, उन एंट्रेंस एग्जाम्स के एमसीक्यूज के साथ साथ उसी कंटेंट की प्रैक्टिस कर। और क्वेश्चन होता है अवेलेबिलिटी का, भाई ये वाला सारा कंटेंट तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो टॉप ग्रेड ने अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, और अब तो हमने मेजर चेंजेस किए हैं अपने सिस्टम के अंदर, जिससे इस मसले को हमने जड़ से उखाड़ के रख दिया। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, इंशाल्लाह यू विल बी डिलाइटेड विद व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर टू यू टुडे। सो ये है जी थर्ड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अब वर्स्ट टाइम जो होगा इस साल एंट्री टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करने के लिए, that would be after एफएससी एग्जाम्स। भाई एफएससी के एग्जाम्स के बाद आप 2 साल का सिलेबस कहां से कैसे कवर कर लोगे, आप कैसे नर्स में एडमिशन सिक्योर कर लोगे, मेरी समझ से बाहर है। सो जो भी प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो उन स्टूडेंट्स ने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह
हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी टॉप ग्रेड को ज्वाइन कर चुके हैं और जो कि फुल सेटिस्फेक्शन के साथ, बड़े रिदम के साथ हमारी गिवन स्ट्रेटजीज के मुताबिक वो एंट्री टेस्ट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं और वो डे इन डे आउट आप लोगों से आगे निकल रहे हैं. सो दिस इज देयर, राइट. सो ये एक रियलिटी है. ऑफ कोर्स व्हेन यू विल बी एबल टू टॉक टू दो स्टूडेंट्स, राइट, जब हम आपको एक प्लेटफॉर्म भी दे देंगे उन स्टूडेंट्स से बात करने का, वहां से भी आपको इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा कि जो लोग आपसे कितने आगे जा चुके होंगे. ऑलराइट. तो बहरहाल bottom line point of my entire discussion is कि जो best time to start NTS preparation for you people now in the current situation is कि आज से और अभी से NTS की तैयारी को साथ कैरी करना है. FSC की तैयारी को कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन जो भी आप FSC के लिए तैयार करें, जो भी FSC के लिए तैयार करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी FSC के लिए तैयार करें, थोड़ा सा दिन का हिस्सा, कोई 1-1.5 घंटा 2 घंटे आप एंट्री टेस्ट को भी दे दें और उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को दे दें. अगर आप वीडियो लेक्चर्स और बाकी बहुत सारी चीजों को नहीं भी टाइम दे पाए, आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को दे दें और उस एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो टूल है वो मैं आपको आज इंशाल्लाह हैंड ओवर कर देता हूँ. ऑलराइट. अब दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स, व्हाट शुड आई फोकस मोर, एफएससी प्रेप और एंट्री टेस्ट प्रेप? इसका आंसर क्या है? बोथ. जैसे बहुत सारे बच्चों ने भी कहा था कि जी दोनों चीजों पे फोकस करना चाहिए. आंसर जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, तो बेटा आप लोगों ने इसी वक्त एफएससी और एंट्री टेस्ट दोनों पे फोकस करना है. अगर आप एक चीज पे फोकस करेंगे इस स्टेज पे, इसका मतलब ये कि आपने 50% काम किया है और 50% आप सिर्फ 50% सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं और हाफ सेगमेंट आपने इग्नोर कर दिया होगा और बाद में उस हाफ को कवर करने का आपके पास कोई मौका नहीं मिलना, आपके पास कोई उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं होनी. सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एफएससी और एंट्री टेस्ट की तैयारी, और एंट्री टेस्ट भी वो वाले जिनमें आपने पेयर होना है. मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट के इंस्टीट्यूशन आपके सामने है. मैं कहता हूँ जी प्रयास है, फास्ट है, यूटी है, नस्ट है, जीकी है, जीकी एंड एनइट. इसमें से आप रिसर्च के थ्रू, ऑफ कोर्स 1 जून को इंशाल्लाह वो भी मैं आपको काम करवा दूंगा, अपने रिसर्च के थ्रू अपने करियर चॉइस तक पहुंचना कैसे है. बहरहाल इसमें से आप चूज करें. से एक बच्चा कहता है जी कि मेरी जो चॉइस है वो फास्ट है, फास्ट में बीएस कंप्यूटर साइंस, नर्स में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए, या जीकी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए, एंड सो ऑन, या इवन पीयू भी हो सकता है, राइट, जाव यूनिवर्सिटी, व्हाटसोएवर. तो जहां पे भी आप दाखिला लेना चाहते हैं, से जिन भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, उन कोर्सेज के एंट्री टेस्टों को अभी से फोकस में रख लें. और अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्टों को आपने तैयार करना है अभी से, उनका कंटेंट आपको कहां से मिलेगा? उनके वीडियो लेक्चर, उनके रिवीजन के लिए मटेरियल, उनके प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं, उनके पास पेपर्स, उनके फुल लेंथ पेपर्स आपको कहां से मिलेंगे? इसका आंसर ये है, इन सारी चीजों के लिए जस्ट एक ही स्टॉप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंड दैट इज topgrade.pk. ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह अभी मैं आज आपको स्क्रीन पे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं कि जो भी आपकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की नीड्स है, आपने इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, आपने 2 को, 3 को या 4 को टारगेट करना है. आपकी इंडिविजुअल नीड के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ग्रेड में ये सलाहियत है, आपको कस्टम कोर्स बना के दे देगा कि जी ये कोर्स आपके इस सिस्टम की इन एंट्री टेस्टों की तैयारी करवा देगा. सो हम पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड कस्टम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी एडटेक कंपनी ने ऑफर नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज हासिल है कि वी आर एबल टू हेल्प the students of our nation in this different way. Okay, अब तीसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा कंसर्न बच्चों के माइंड में है वो ये है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेटिंग रूम में भी हैं, बट ऑफ कोर्स दे वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन, क्योंकि जो मेरे पास कैपेसिटी है वो जस्ट 100 ही की है. एनीवेज, सो आप लोग अर्ली आ गए हैं, सो आपको उसका एडवांटेज भी मिल गया है. जो लेट कमर्स हैं, अब मैं उनसे उनकी एब्सेंस में सॉरी कर सकता हूँ. ओके, सो हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो बच्चों के माइंड में एक ये भी है कि शुड आई जॉइन एकेडमी फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन राइट नाउ, विल इट बी अ राइट मूव? कि मैं एंट्री टेस्टों की तैयारी के लिए जी डिफरेंट ABC इंस्टीट्यूशंस ने तैयारियां शुरू करवा दी हैं, तो मैं अभी एकेडमी ज्वाइन कर लूं, क्या ये राइट मूव होगी इस वक्त? तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे मेरा है नो. इस वक्त अगर आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे, आप अपनी एफएससी की तैयारी और एंट्री टेस्ट की तैयारी दोनों का बेड़ा गर्क कर बैठे. ये सिर्फ और सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं है, मैं आपको भी स्टैट्स की मदद से ये शो करता हूं कि ये किस तरह से, ये जो बात मैंने की है ये बड़ी वैलिड बात है.
इस स्टेज पे बाय जॉइनिंग द कन्वेंशनल एकेडमी आप बहुत सारे पैसे अपने जाया करेंगे और इसके अलावा बहुत सारा टाइम जाया करेंगे और आपका जो जितना ट्रू पोटेंशियल है स्कोर लेने का उससे स्कोर कम आएगा। यानी कि जितना स्कोर आप लेने के काबिल हैं विद योर नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड एबिलिटीज, आप उससे कहीं कम स्कोर करेंगे। और ये एक आध ये एक आध सिचुएशन की स्टूडेंट की बात नहीं है, ये मैं इतने एक डेकेड से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने कन्वर्सेशंस की हैं बिफोर एग्जाम एंड इवन राइट आफ्टर द एग्जाम्स। उनके रिजल्ट्स आने के बाद मैंने कन्वर्सेशंस की हैं और उनसे मैंने डिस्कशंस की हैं कि किस किस चीज ने आपको हेल्प किया, किस किस चीज ने आपको हेल्प नहीं किया। उस सारी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर मैंने ये वाली स्टेटमेंट दी कि कन्वेंशनल एकेडमी आपका काफी सारा नुकसान कर देती है। कैसे करती है, ये चैट्स आपके सामने। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए अभी से, ठीक है। आप एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, कन्वेंशनल एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें अब आप ये गौर करें कि आपकी 24 घंटे की रूटीन क्या होगी। कि इसमें 24 घंटे की रूटीन ये होगी कि 8 घंटे तो आपने सोना है, फिर 8 घंटे आपके एकेडमी के चक्कर में जाना है। अगर आपने उठ के रेडी होके एकेडमी जाना है, फिर वहां जाके आपने 6 घंटे क्लासेस लेनी है और उसके बाद फिर वापस आके आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है। इवन क्लासेस के दरमियान में आपका टाइम वेस्ट होना है। टीचर्स ने जब बच्चों ने क्वेश्चंस पूछने हैं, बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने, तब आपका टाइम वेस्ट होना है, राइट। बहुत सारा ऐसा कंटेंट जो कि ऑलरेडी आपको आता है, उस कंटेंट को दोबारा दोबारा आपको बैठ के सुनना पड़ेगा, बोर होना पड़ेगा। सो आपका काफी सारा टाइम, आपका टाइम तो वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो 8 आवर्स आपके एकेडमी के चक्कर में जाने हैं। सो 24 घंटे में 16 घंटे गए, 4 घंटे आपके खुद के लिए होते हैं जिसमें आपने खाना पीना, नमाज पढ़नी, कुछ थोड़ा बहुत फ्रेंड्स फैमिली का टाइम वगैरह, और उसके बाद कुछ ना कुछ आपके लेजर टाइम। उसके बाद फिर 4 आवर्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए। तो 4 आवर्स की जो सेल्फ स्टडी है ये टोटली इनसफिशिएंट है कि इस हवाले से कि आप एंट्री टेस्ट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर कर पाए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर जो ट्रेडिशनल एकेडमीज हैं उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम्स भी तो दे दिए हमें। तो ट्रेडिशनल एकेडमीज और टॉप ग्रेड के ऑनलाइन सिस्टम्स में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ वही स्टूडेंट्स डिफरेंस बता पाते हैं जिन्होंने मल्टीपल सिस्टम्स को यूज किया हो। मैं किसी भी सिस्टम का नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने जो हमारी कंट्री में जो इस वक्त सिस्टम्स चल रहे हैं, जिन्होंने मल्टीपल सिस्टम्स को यूज किया और उसमें से जिन्होंने टॉप ग्रेड को भी यूज किया, अल्हम्दुलिल्लाह 100% स्टूडेंट्स ने टॉप ग्रेड को वोट किया कि जी इनका जो कंटेंट है वो कंटेंट और जो इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम का, कंप्यूटर प्रोग्राम का, ये सुपर डुपर है और ये वाकई इंडिविजुअल नीड्स का फिट होता है। कन्वेंशनल एकेडमीज में ने ऑनलाइन तो कर दिया है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने ऑनलाइन काम को मैनेज कन्वेंशनल एकेडमी की तरह ही करने की कोशिश की है। देखें, इसमें हर चीज का कंपैरिजन है। जैसे अगर बहुत सारे कह लें ठीक है जी लेक्चर्स की हद तक लाइव लेक्चर्स हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ओके फाइन, ठीक है लेक्चर्स दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स की क्वालिटी तो जैसे भी कंपेयर हो जाएगी। अब हमारा जो फास्ट वे नोट्स हैं जो कि सुपर डुपर फास्ट वे में आपकी तैयारी करवाते हैं, फास्ट वे नोट्स आपको स्लाइड्स जिसे कहते हैं, वो कोई भी नहीं दे रहा। क्वेश्चन बैंक में एक तो क्वेश्चन का एक्सपोजर बड़ा कम है आपका। कन्वेंशनल एकेडमीज जो ऑनलाइन टेस्ट भी ले रही हैं या जो रियल टाइम टेस्ट ले रही हैं, अगर वो आपसे एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान 5 से 6,000 एमसीक्यूज का टेस्ट लेते हैं, तो हम लोग तकरीबन आपसे 20 से 30,000 तक की रेंज एमसीक्यूज का टेस्ट लेते हैं, राइट। और इसके अलावा कन्वेंशनल एकेडमीज ने ऑनलाइन भी जो टेस्ट दिए हैं वो फिक्स टेस्ट दे दिए कि जी हर टेस्ट फिक्स है कि बस यही टेस्ट है जी, आपने पूरे चैप्टर का टेस्ट आपने यही देना है। टॉप ग्रेड के अंदर हर टेस्ट फ्लेक्सिबल है। आप चाहें तो एक टॉपिक का, चाहें तो हाफ बुक का, फुल बुक का, मल्टीपल बुक्स के इकट्ठे, चाहे तो एक यूनिट का, चाहे तो पास क्वेश्चंस का, चाहे तो प्रीवियस इनकरेक्ट क्वेश्चंस का, चाहे तो बुक मार्क क्वेश्चंस का, जैसे मर्जी आपका दिल करे आप टेस्ट दें। सो जब आपके पास इतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप अपनी वीकनेसेस को आप एक एक करके हिट करना शुरू कर देते हैं बाय यूजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर सिस्टम, ऑटोमेटिकली आपने डे इन डे आउट रिमार्केबली इंप्रूव होना। सो ये जो फर्क है टॉप ग्रेड का ट्रेडिशनल एकेडमी से बहुत ज्यादा फर्क है, और ट्रेडिशनल एकेडमीज के ऑनलाइन सिस्टम्स की निस्बत ये बहुत बड़ा फर्क है। सो इसका जो ट्रू प्रूफ है, अगर कोई बंदा इसको चैलेंज करता है तो मैं कहूंगा कि वो मेरे साथ जूम पे मीटिंग कर ले, उनको मैं क्लियर का डिफरेंस डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दूंगा। ह्यूज डिफरेंस है बहरहाल। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट यही जनरेट किया है कि जो ट्रेडिशनल
एकेडमी है उसने आपके सेल्फ स्टडी के टाइम को बिल्कुल डिक्रीज कर देना। इसके मुकाबले में अगर आप आए topgrade.pk पे, इसमें उसके अंदर भी 8 घंटे आपके जाएंगे स्लीप में, लेकिन एकेडमी के लिए आप टाइम नहीं देंगे। 4 घंटे आप खुद को भी वैसे ही देंगे जैसे कि आप देते हैं, लेकिन 12 आवर्स आपके सेल्फ स्टडी के लिए बच जाएंगे। सो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, मैंने लर्निंग को भी स्टडी किया है, इतने सारे स्टूडेंट्स को भी स्टडी किया है। जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि तलबा को कामयाब करती है, वो क्या है? वो है सेल्फ स्टडी। दैट इज द सेल्फ स्टडी। और topgrade.pk एक ट्रेमेंडसली पावरफुल सेल्फ स्टडी टूल है। दिस इज अ ट्रेमेंडसली पावरफुल सेल्फ स्टडी टूल। अब ये कह लें कि ये सेल्फ स्टडी टूल है विद ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द एकेडमी। पहले क्या है कि एकेडमी और सेल्फ स्टडी अलग अलग हुए हुए। एकेडमी जाके सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एकेडमी नहीं साथ है। अब क्या है, हमने टॉपग्रेड ने क्या किया है, एकेडमी और सेल्फ स्टडी को यूं मर्ज कर दिया है वेरी वेरी ब्यूटीफुली। हंड्रेड्स ऑफ जीनियस पीपल ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है और सेल्फ स्टडी को और एकेडमी के सारे फीचर्स को यूं कंबाइन करके घर बैठे आपको तकरीबन फ्री दे दी। ये बहुत बड़ी बात है, राइट? तो आप इसकी मदद से सेल्फ स्टडी कर पाएंगे बहुत ज्यादा, राइट? तो इसमें अब देखिए कि कन्वेंशनल जो क्लासरूम है उसमें लर्निंग एक्सपेंसिव है, टाइम इंटेंसिव भी है, ज्यादा टाइम भी लगेगा और इनकंसिस्टेंट है। जबकि ऑनलाइन के अंदर क्वालिटी भी हाई है, एक्सेसिबल भी है ऑल द टाइम और अफोर्डेबल भी है, राइट? सो ऑनलाइन ये हाईली हाईली प्रेफरेबल है। सो लेट मी हैव अ लुक एट द चैट। ये बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह मैं बाद में एड्रेस करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय डिस्कशन। ओके ओके अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चे ये कहते हैं कि सर अब मैं हाई स्कोरिंग के लिए एंट्री टेस्ट में मैं किस तरह पढूं? एंट्री टेस्ट में हायर स्कोरिंग के लिए मैं किस तरह पढूं? इसमें टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेली रूटीन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेली रूटीन आप बनाएं अपनी। लाइक असूली तौर पे आप सुबह उठने से लेके रात सोने तक पक्की एक रूटीन बनाएं एंड देन स्टिक टू द रूटीन। एक अच्छी रूटीन, इस ये जो थोड़ा सा टाइम स्पैन अवेलेबल है गुड फ्यू मंथ्स का, आपके लिए बहुत बड़े फ्रूट्स बियर करेगी ये चीज। अगर आपने एक अच्छी रूटीन ना बनाई, आपने जब दिल किया पढ़ लिया, जब दिल किया खा लिया सो लिया, इससे क्या होगा? इससे आप कभी भी एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। आपने अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है, अपनी एबिलिटीज को बेस्ट यूटिलाइज करना है, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना है। और इस सब के लिए जब तक आपके पास अच्छी रूटीन नहीं होगी, यू वुड नॉट बी एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज थिंग्स। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छी रूटीन आपने बनानी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मेक एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन पार्ट ऑफ योर स्टडी स्ट्रेटजी राइट नाउ। कि अभी से आप जो एंट्री टेस्ट की तैयारी है उसको अपनी स्टडी का पार्ट बना लें। अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी को स्टडी का पार्ट बना लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो एंट्री टेस्ट की तैयारी को अभी से आप पार्ट बना लें। पार्ट बनाने से मुराद क्या है कि आपने जो भी कंटेंट एफएससी के लिए पढ़ना है, उसी कंटेंट को आप टॉप ग्रेड से उस कंटेंट के एटलीस्ट कम से कम आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लें। और अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो उसके वीडियो लेक्चर्स भी देख लें। लेकिन एमसीक्यूज और इवन साथ फास्ट रिवीजन नोट्स, इन दो चीजों को अगर आप कैरी करते जाएंगे तो अगर आपने फर्ज करें कि आज आपने 12 घंटे सेल्फ स्टडी की है, इसमें से आप भले 8 to 9 आवर्स आप एफएससी को दे दें और जो 3 to 4 आवर्स हैं ये आप 3 to 4 आवर्स जो है ये आप दे दें एंट्री टेस्ट को। 3 to 4 आवर्स एंट्री टेस्ट को दे दें। इससे क्या होगा? इससे इंशाल्लाह इवन जो भी आपने देखें, आपने जो एफएससी के लिए पढ़ा है उसी कंटेंट में से जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे तो आपके एफएससी का नॉलेज भी तो मजीद रिफाइन होगा ना, राइट? सो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रिज होंगे। तो टेक्निकली ये जो 3 से 4 घंटे आप लगाएंगे एंट्री टेस्ट की तैयारी के साथ साथ आपकी एफएससी की तैयारी को भी बूस्ट कर रहे होंगे। तो सो ये जस्ट एक अप्रोच है, जस्ट एक अप्रोच है। अगर आप ये अप्रोच अभी से अडॉप्ट कर लेंगे, कोई आपका लंबा चौड़ा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके एफएससी और एंट्री टेस्ट दोनों तैयार होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे ये देखें कि स्टार्ट बिल्डिंग योर अप्रोच टुवर्ड्स एंट्री टेस्ट। एकदम से एफएससी के पेपरों के बाद आप कहेंगे जी अब मैं देखूं
मैंने किस कोर्स को ज्वाइन करना है, मैंने कैसे पढ़ना है, पहले मैं लेक्चर सुनूं या पहले मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, मैं पास क्वेश्चन कहाँ से लूं, वगैरह वगैरह। तो आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चन होने हैं। वो जो चंद दिन होंगे आपके पास एफएससी के पेपरों के बाद, उन दिनों में आपने सिर्फ और सिर्फ वर्क गर्दानी करनी है, ट्रू सेंस में आप तैयारी कर ही नहीं पाएंगे अभी से। लेकिन अगर आप शुरू करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी अप्रोच बन चुकी होगी। सो जब तक आपके एफएससी के पेपर शुरू होंगे तब तक आपको एग्जैक्टली समझ आ चुकी होगी एंट्री टेस्ट की तैयारी इस तरीके से होनी है। आपका प्रेपरेटरी मटेरियल सारा साइड पे आ चुका होगा, आपका पढ़ने का एक स्टाइल बन चुका होगा, काफी सारी आपकी तैयारी भी हो चुकी होगी, मे बी 50-60%। जब बाकी लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, आप 50-60% से स्टार्ट करेंगे। सो ये सारे के सारे एडवांटेजेस सिर्फ तभी हैं अगर आप अभी से एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करेंगे। दिस इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। उसके बाद नंबर 4 पे जो चीज है वो ये है कि फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। आपने उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है जहां से पेपर ज्यादा आना है। अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करती हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी डेटाबेस है टॉप ग्रेड के पास, टॉपिक वाइज पास्ट एमसीक्यूज की, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास्ट डेकेड के एंट्रेंस एग्जाम्स। फॉर एग्जांपल, अब अगर फर्स्ट करें कि फिजिक्स है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हमें पता है कि फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में से इतने क्वेश्चंस पास्ट में आए हैं, ओवर वन डेकेड नस्ट में इतने क्वेश्चंस आए हैं और ये वाले क्वेश्चंस हैं। इवन वो क्वेश्चंस आपको हमारे स्टूडेंट अकाउंट के अंदर मिल जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक के अगेंस्ट सिर्फ। तो बात करने का मकसद ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए जो एरियाज है बुक के अंदर, उनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। एक वो एरियाज जो कि हाई इंपॉर्टेंस के हामिल है, जहां से मोस्ट ऑफ द पेपर आता है। तकरीबन तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 70% जो पेपर है वो 30% सिलेबस में से आता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए। तो अगर आपको पता होगा कि अच्छा वो जो 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो ये वाला है, तो आप सबसे पहले डेफिनेटली उसको तैयार करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास मीडियम इंपॉर्टेंस वाला कंटेंट है बुक्स के अंदर, फिर लो इंपॉर्टेंस वाला कंटेंट भी है। तो अब देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, पढ़ना आपने थॉरोली है, लेकिन आपने ज्यादा टाइम वहां पे लगाना है जहां से पेपर ज्यादा आना है। रूल ऑफ थंब यही है कि ज्यादा टाइम आपने वहां पे लगाना है जहां से पेपर ज्यादा आना है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि पेपर कहां से ज्यादा आना है, अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर देता हूं थोड़ी देर में। जो टॉप ग्रेड में क्वेश्चन बैंक के अंदर पास्ट क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल है, टॉप ग्रेड में क्वेश्चन बैंक के अंदर पास्ट क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल है। उस जस्ट एक पास्ट क्वेश्चंस पे क्लिक करने से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि नस्ट में या फास्ट में या प्यास में जो भी पर्टिकुलर कंटेंट आपने खोला हुआ है उसमें से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। एग्जैक्ट रियल क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं वहां पे। और वैसे भी हम लोग भी हम लोगों ने भी डिफरेंट स्केड्यूल्स बनाए होते हैं और डिफरेंट प्रायोरिटी टेबल्स बनाए हुए होते हैं। वो भी आपको स्टूडेंट अकाउंट के अंदर मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमने बताया होता है कि ये वाले चैप्टर्स इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेस या लीस्ट इंपॉर्टेंट। सो आपको हमारे स्केड्यूल के अंदर भी ये चीज मिल जाती है और टॉप ग्रेड के स्टूडेंट अकाउंट के अंदर भी ये चीज मिल जाती है। और फिफ्थ नंबर पे मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपने पढ़ना कैसे है। आप topgrade.pk को ज्वाइन कर लें एज पर योर रिक्वायरमेंट। और ये एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल एकेडमी ऑलमोस्ट फ्री है। ऑलमोस्ट फ्री वर्ड मैंने फ्री का यूज कर दिया। कन्वेंशनल एकेडमी के जितने चार्जेस हैं उसके मुकाबले में अभी टॉप ग्रेड के जो चार्जेस हैं तकरीबन ये ना होने के बराबर है। अब ये कह लें कि कन्वेंशनल एकेडमी से कम 4 गुना ज्यादा कंटेंट है और जो प्राइस है वो शायद 1/6 या इससे भी कम होगी इस वक्त, खासतौर पे ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। हमने क्या किया है, हमने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को हमने रीचेबल बना दिया है फॉर एवरी स्टूडेंट। ये हमने देखा था कि हर साल हजारों बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी को ज्वाइन नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई फी ऑफ द कन्वेंशनल अकेडमीज। हमने क्या किया है, हमने बहुत बड़ा एक जंप लिया है कि बजाय कि हम हाफ फी करते या उससे भी कम करते, 1/3 करते, हमने तकरीबन 1/6 1/7 सेगमेंट पे ले गए फी को। राइट, तो वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट फी कितनी है। सो सिंपली ये कह लें कि ओवरऑल
आपने टॉप ग्रेड को ज्वाइन कर लेना है। ये आपको बगैर किसी एकेडमी को ज्वाइन किए तसल्ली से घर बैठे हर लिहाज से आपकी तैयारी करवा देनी टॉप ग्रेड। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि topgrade.pk को आप क्यों ज्वाइन करें फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। इसमें आप देखें कि इसमें सबसे पहली चीज ये है कि टॉप ग्रेड आपकी किसी भी कन्वेंशनल एकेडमी को ज्वाइन करने की नीड को खत्म कर देता है। सेकंड नंबर पे इसकी जो कॉस्ट है वो 1/4 या ये 1/6 से भी कम है। अब तो हमने मजीद रिड्यूस कर दी हुई है, राइट। तो जैसे अब देखिए इस वक्त अगर आपने ई कैट की प्रिपरेशन करनी है, ये भी अगर आपने ई कैट की प्रिपरेशन करनी है जस्ट इन लेस देन 4000 रुपीज टिल एग्जाम ई कैट की आपको एक्सेस मिल जाती है और आप तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, राइट। तो और इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक की वीडियो लेक्चर देख सकते हो किसी भी टाइम पे, किसी भी टॉपिक को स्लाइड्स के जरिए रिवाइज कर सकते हो और आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक को यूज करके और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ये चीज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहूंगा। अब देखिए let me log into the system। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। से अगर हम नस पे जाते हैं, इसमें से हम फिजिक्स पे जाते हैं। अब देखिए फिजिक्स में आप वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं, ये वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर को आप चूज करें, हर एक के अंदर देखिए हमने प्रायोरिटी भी, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ ना प्रायोरिटी की। अब देखिए मेजरमेंट को 3 स्टार हमने कहा है, मोशन एंड फोर्स को हमने 5 स्टार यूनिट कह दिया है। अब मोशन एंड फोर्स पे आप क्लिक करेंगे, इसमें से भी आप देखें कि आगे फर्दर जो सारे के सारे टॉपिक्स आ गए हैं। इसमें से किसी भी टॉपिक से प्रोजेक्टाइल मोशन आप इसका लेक्चर यहाँ से सुन सकते हैं, राइट। और इसी तरीके से अगर आप जाएं फिजिक्स पे जाएं, अब यहाँ से इसकी स्लाइड्स भी देख सकते हैं। कोई भी आप टॉपिक चूज कर लें, मिसाल के तौर पे से मैं वेव्स को चूज करता हूँ, इसमें से मैं डॉपलर इफेक्ट को चूज करता हूँ, तो आप इसकी जो स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स को आप देख सकते हो यहाँ से, राइट। इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर मजे की बात ये है कि ये टॉप ग्रेड के अलावा कोई भी और इंस्टीट्यूशन ये नहीं करता। हमने अपने ओरिजिनल जिन स्लाइड्स पे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वही वाली स्लाइड्स आपको यहाँ पे हमने अवेल कर दी हुई हैं, ये देखें। इसमें से ताकि आपको लेक्चर नोट भी ना करना पड़े और आप बहुत ही तेजी से बुलेट्स पॉइंट्स की शक्ल में सारे के सारे अहम तरीन कंटेंट को रिवाइज कर लो। इवन इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह तक होते हैं जो कि इस पैटर्न पे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस को वीडियो लेक्चर में टीचर काफी डिटेल से डिस्कस भी करता है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे जो मेन मॉड्यूल है वो हमारा है क्वेश्चन बैंक। अब देखिए क्वेश्चन बैंक में अगर आप जाएंगे, अब कोई भी कंटेंट माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक चैप्टर का टेस्ट देना है, किसी एक चैप्टर में एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या क्वार्टर बुक का या हाफ बुक का या फुल बुक का या दोनों बुक्स का इकट्ठा टेस्ट देना है। आप डिफाइन कर लें सिलेबस। अब उस सिलेबस में से चाहे तो सारे एमसीक्यूज का टेस्ट दे दें। देखिए जैसे आप इस वक्त इसमें से देखें आपके मेजरमेंट वाले यूनिट में से 358 एमसीक्यूज अवेलेबल है, मोशन एंड फोर्स में से 578 एमसीक्यूज अवेलेबल है एंड सो ऑन। ये सिर्फ नस की बात कर रहा हूँ। तो आपने अगर एक टाइम पे आप 5 कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो हर कोर्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन पूल आपको मिल जाता है। उसमें जो ओवरलैपिंग कंटेंट है उसका जो ओवरलैपिंग कंटेंट है वो अगर आपसे क्वेश्चंस हैं वो दोनों तरफ काउंट हो जाते हैं। अगर नॉन ओवरलैपिंग कंटेंट है यानी कि एक चीज है जो कि जीके में नहीं है और नस्ट में है, तो वो आपको सिर्फ आपको सिर्फ नस्ट में मिलेगी, जीके में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक ऐसा कंटेंट है जो कि आपका नस्ट और जीके दोनों में शामिल है, आप दोनों में से किसी एक कोर्स के अंदर भी जाके प्रिपेयर कर लेंगे, दूसरी तरफ सिस्टम उसको खुद ही प्रिपेयर्ड कंसीडर कर लेगा। तो ये भी इसके अंदर बड़ा एक जबरदस्त फीचर है। इसे देखें, फिर जो सवाल आपके पास में गलत हो चुके हैं आप उनका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहें, या आपने नए क्वेश्चन का टेस्ट देना है, या जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट देते हुए आंसर नहीं किया था, या जिनको टेस्ट देते हुए आपने बुक मार्क किया था, या इवन मोर इंपॉर्टेंटली अब देखेंगे जो पास क्वेश्चंस आप देखें, जैसे जस्ट ये 1 क्लिक है, आई वुड से 4000 रुपीज आपसे अगर चार्ज कर रहा है टॉप ग्रेड, ये जस्ट 1 क्लिक 4000 रुपीज का होगा। अब देखिए एक क्लिक के ऊपर आपको समझ आ रही है कि देखिए मेजरमेंट में से 12 एमसीक्यूज आ चुके हैं ओवर फ्यू इयर्स नस के पेपर के अंदर, वेक्टर्स एंड किलोमीटर में से 12, मोशन एंड फोर्स में से 35 एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं, वर्क एंड एनर्जी में से 8 एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं पास्ट में। ये जेन्युइन पास क्वेश्चंस है।
इसलिए देखिए 35 एमसीक्यूज चूंकि मोशन एंड फोर्स में से आए हैं, हमने इसको 5 स्टार टॉपिक डिक्लेयर किया है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नस्ट में जब आपका फिजिक्स का पेपर आएगा, यहाँ से 6 क्वेश्चंस आने हैं, इस सारी की इंफॉर्मेशन देखिए आपके पास आ गई। जस्ट अब देखें कि इसी को देखते हुए अब देखिए इसमें 3 स्टार 5 स्टार टॉपिक्स हैं इसके अंदर, या इवन 1 स्टार भी हैं जो बिल्कुल ही लो यील्ड है, जहां से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सो 1 स्टार 3 स्टार और 5 स्टार टॉपिक्स हैं। सो इनकी इंपॉर्टेंस हमने आपको बता दी है, हाई मीडियम या लो इनकी इंपॉर्टेंस आपको हमने यहीं पे बता दी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से मोशन एंड फोर्स पे अगर मैं जाता हूं, अब देखिए इसमें से आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं कि इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में से 5 एमसीक्यूज आए हैं पास में, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में से 5 एमसीक्यूज आए हैं। तो इसके हवाले से अगर आप देखें, सबको मैं चूज करता हूँ, चूज करके यहाँ से मे बी मैं ये 20 एमसीक्यूज का टेस्ट देता हूँ। ये मैंने टेस्ट क्रिएट कर दिया, ये देखिए स्ट्रेट अवे टेस्ट आपके पास आ गया। ये देखिए नस्ट एंट्रेंस टेस्ट का ओरिजिनल पास क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नस्ट के पास क्वेश्चन की बुक्स ही लेंगे, कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे, तकरीबन 4 to 5,000 आपको उसका चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे तो वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, पास्ट क्वेश्चंस के अलावा तकरीबन कोई 20-25 हजार एमसीक्यूज नस्ट के, फुल लेंथ पेपर्स, इसके अलावा व्हाट्सएप पे टीचर सपोर्ट, सिस्टम के ऊपर टीचर सपोर्ट, इतनी ज्यादा चीजें आपको मिल रही हैं कि जो कि आप टिपिकल एकेडमी से कई गुना ज्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है, राइट। सो दिस इज लॉट ऑफ पावर इन योर हैंड, और इस पावर को आप अपनी जरूरत के मुताबिक जैसे मर्जी यूटिलाइज कर लें। अब जैसे स्टेटमेंट को पढ़ें, आंसर इसका चूज करें, आप इसका जो अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है क्लिक करके एक्सप्लेनेशन देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, बुक मार्क क्वेश्चन पे ऊपर चले जाएं, कोई डाउट है आप इसको बुक मार्क कर दें, बुक मार्क हो गया। कोई डाउट है आप डाउट यहाँ से पूछ लें, राइट। सो उसके ऊपर ये डाउट यहाँ पे रिपोर्ट कर दें कि भाई मुझे इसके एक्सप्लेनेशन में मसला लग रहा है, या इसके अंदर मुझे कोई और डाउट है इस चीज को लेके, यहाँ पे डाउट सेंड करेंगे तो वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। आपके एसएमएस आपको आ जाएगा कि इसका जी आपके डाउट का ये था, हमने ये कर दिया वगैरह वगैरह। क्वेश्चन को चूज करें, जब दिल करता है एक्सप्लेनेशन को देख लें, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, एंड सो एंड सो। और जो सवाल आपके गलत होंगे, गलत सवालों का अलग भी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने फिजिक्स के 30 टेस्ट दिए हैं, 31वां टेस्ट आप जो पिछले 30 टेस्टों में गलत आपके एमसीक्यूज आए हैं, आप सिर्फ उन एमसीक्यूज का टेस्ट दे सकते हैं। सो इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट। फिर आप जैसे इसको फिनिश करेंगे, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिल जाता है, राइट। दैट्स देयर, देखिए आपको ये रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए, जिसके अंदर आप जिस मर्जी क्वेश्चन की चाहें आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लाइक दिस। जैसे अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन आपने ओपन कर ली, तो अब यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को पढ़ते चले जाएं। ये काफी डिटेल्ड। अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन इस तरह से काम किसी ने किया ही नहीं हुआ, राइट। कि कौन है जो आपको टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इवन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को अलग अलग करके भी और कंबाइन करके भी, ये इतना वर्सेटाइल सिस्टम है। इट टुक मी ऑलमोस्ट 5 to 6 years to bring it this far, right, और with a very heavy team, right। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। सो मैं बात कर रहा था ना, ये देखें यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये स्टेटमेंट मैंने आपको दी है यहाँ पे कि जी you can take unlimited tests where you want using top grade or PK's question bank and also view MCQ explanations side by side। अब देखिए इस स्टेटमेंट को बताएं कि क्या ये 100% ऐसे नहीं जैसे मैंने यहाँ पे क्लेम किया है। सिमिलरली आप एफएलबी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आपको वो मिलती है इसके अंदर, कि मुसलसल आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, चैप्टर वीक है, टॉपिक वीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही होती है। जिसमें आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दिखा देता हूँ हमारी जो आप कह लें कि प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसकी भी ग्लिम्स आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें आप, अगर आप इसके होम पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे सिस्टम मुसलसल आपको बता रहा है, ये देखें आप कि अब देखिए वीडियो लेक्चर्स कितने अवेलेबल हैं, 479, कितने देख लिए कितने रह गए, फास्ट वी नोट्स कितने देख लिए कितने रह गए, क्वेश्चंस देखिए नस के सिर्फ और सिर्फ 28,000 एमसीक्यूज हैं, इतने सॉल्व किए, इतने इसके अंदर रह गए हैं वगैरह वगैरह। और इसके अंदर अगर मैं किसी भी मॉड्यूल में जाऊं, से क्वेश्चन बैंक में मैं जाता हूं अगर, तो क्वेश्चन बैंक में अगर आप देखें जाके, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस एनालिटिक्स जो आ जाती हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर और टॉपिक वीक है। ठीक है, ये देखें आप कि क्वेश्चन बैंक के अंदर अगर हम गए हैं तो यहाँ पे आप देखें कि आ गया जी कि आपका कौन, आप देखें इतने एमसीक्यूज हैं, इतने अनसीन है, इतने आपके अटेम्प्टेड हैं, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, अनआंसर्ड है। और ये पाई चार्ट में भी आप इस पूरे सर्कल को ग्रीन कर लें, 100% आपका नस्ट में एडमिशन हो जाएगा। और ग्रीन तभी होगा जब आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जो गलत हो गए उनको भी सही कर लेंगे। कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसमें कौन सा चैप्टर वीक है, और कौन सा टॉपिक वीक है, और उसके रेलेवेंट स्टैट्स भी आपके सामने है। सो थोड़ी सी सिस्टम के साथ दोस्ती कर लें, इंशाल्लाह ये आपको पार लगा देगा अल्लाह के फजलो करम से।
और इसके अलावा स्टडी स्केड्यूल भी अवेलेबल होते हैं, हम स्टडी स्केड्यूल भी अपने बच्चों को लाजमी देते हैं, और इसके अलावा गाइडेंस वेबिनार्स भी चलते रहते हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रेटजी होने वाली है टॉप ग्रेड की, इसकी एंट्री टेस्टों की तैयारी को लेके, हमारी इसके एंट्रेंस तैयारी के 2 हिस्से हैं, एक है एफएससी के एग्जाम से पहले और एक है बाद में। पहले जो भी आप एफएससी के लिए पढ़ रहे हैं, बस आपने topgrade.tk से उस कैंडिडेट्स के लिए भी तैयार कर लेना है, कम से कम एमसीक्यूज देख लें, उसमें से भी कम से कम पास क्वेश्चंस देख लें, जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उस यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन से। मोशन एंड फोर्स है, एटलीस्ट आप मोशन एंड फोर्स के पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें जब आपने एफएससी के लिए इसको तैयार किया है, एंड सो ऑन, या जो भी अगर सेकंड ईयर का कोई यूनिट है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो रह जाएगा उसको बाद में आप कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारा कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। जैसे ही एफएससी के एग्जाम होगा, फाइनल डेट्स तब तक आ चुकी होगी, अभी डेट्स में भी बहुत ज्यादा हिलजुल हो रही है कि जी कुछ यूनिवर्सिटीज ने डेट्स अनाउंस करके उसको आगे मूव कर दिया है, कुछ ने अनाउंस की थी दोबारा वेबसाइट से रिमूव कर दिया है और नोटिस दे दिया है विल बी अनाउंस सून, जैसे नस ने ये किया है, यूईटी ने डेट अनाउंस करके डिले कर दिया है। तो जैसे ही तब तक फाइनल डेट्स भी अनाउंस हो चुकी होंगी, एफएससी के पेपरों के फौरी बाद हम आपको जबरदस्त स्टडी स्केड्यूल देंगे, जिसके मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करके एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे। ओके, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं बेतहाशा। सो आप topgrade.tk को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह इट विल मेक ह्यूज डिफरेंस टू योर स्कोर, नॉट ओनली द एंट्री टेस्ट बट आल्सो द एफएससी। ये 2 सब्सक्रिप्शंस हैं, इन दोनों में से कोई सी भी आप ज्वाइन कर लें। जैसे ईकैट की जो सब्सक्रिप्शन है पंजाब की, जस्ट ये 3995 रुपीस में अवेलेबल है, और फंक की जो सब्सक्रिप्शन है ये, जिसमें आपको प्यास, फास्ट, यूईटी, नस्ट और जिकी, इन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की इकट्ठी तैयारी मिल रही है, उसके लिए आप जो वो 7500 रुपीज में आपको सारे के सारे कोर्सेज इकट्ठे मिल जाएंगे। अब देखिए कन्वेंशनल अकेडमी के मुकाबले में ये ऑलमोस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। देखिए दिस इज नो कॉस्ट एट ऑल, राइट, और कंटेंट आपने देख लिया ऑलरेडी वो कितना ज्यादा है। अगर आपने ज्वाइन करना टॉप ग्रेड को, तो जो नंबर आपको दिया गया है एसएमएस के जरिए, आप उस पर रब्ता कर लें, अपना बहुत सारा टाइम और पैसे बचाएं, बेहतर तैयारी करें और अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें यूजिंग topgrade.tk। अपकमिंग जो वेबिनार होगा वो होगा फ्री करियर काउंसलिंग फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। उसके अंदर मैंने ये बताना है कि जिनके कौन कौन से बड़े 4 ग्रुप्स हैं, उनमें से आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा सूट करेगा, कौन सा नहीं सूट करेगा, आपने किस तरीके से सही कोर्स की चॉइस तक पहुंचना है, वो तकरीबन 2 घंटे की डिस्कशन होनी है। लेकिन वो मैंने पहले भी एक दफा सेशन दिया था, तो स्टूडेंट्स का उसके ऊपर बहुत ही रिमार्केबल फीडबैक था। अनफॉर्चुनेटली उसको मैं उस वक्त यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह ये जो आज वाला वेबिनार है इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको हमारे आज प्रीवियस वेबिनार की या आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग चाहिए तो यूट्यूब चैनल के ज्वाइन कर लेना, अपग्रेड स्पेस पीके, इस पे जाके आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन जो उसको नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आती है वो आपको नोटिफाई होती जाएगी, साथ साथ आपको मिलती जाएगी। गॉड फॉरबिड अगर आप कोई मेरा गाइडेंस वेबिनार मिस भी करते हैं, इंशाल्लाह आपको वहां पे गाइडेंस मिल जाएगी। जो पिछले सालों में मैंने डिफरेंट वेबिनार्स डिलीवर किए हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, आप उनको भी देख सकते हैं। सो उसके अंदर भी आपको काफी सारा मजीद कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हमने किस तरह से स्टूडेंट्स को पूरा पूरा साल बड़े अच्छे तरीके से कैरी किया है, राइट। तो इस वक्त अब जनाब बारी आती है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट की। अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहें या क्वेश्चन अगर आपके कुछ हैं, मैं उनको आंसर करने के लिए जनाब हाजिर हूं। ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा सर एक दफा परचेज कर लेंगे, होल्ड ऑन, चले मैं थोड़ा सा जरा इसको उसके ऊपर लेके जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को मैं इसको आंसर करता हूँ। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि जो एक दफा बाय कर लेंगे तो सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अवेलेबल होगा। बेटा डिपेंड करता है, अगर आप कॉम्बो बाय कर लेंगे तो जिस जिस यूनिवर्सिटी का भी बाय करेंगे सबके लिए अवेलेबल होगा। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नस्ट एंड फास्ट प्रिपरेशन टॉप ग्रेड? यस, डिफरेंस बिल्कुल है, जैसे आपको दिखाता हूं मैं। ये ये गौर करें आप कि ये नस में थे, नस में हमने देखा कि नस में आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें एडवांस मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर जनरल मैथ और इंग्लिश है। इसके बाद आप देखें, इसके बाद अगर आप देखें कि इफ यू टॉक अबाउट द फास्ट, यहाँ पे हम फास्ट के ऊपर चलते हैं। ये देखें फास्ट की यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन है, अगर आप गौर करें तो फास्ट में देखिए बेसिक मैथ और एनालिटिकल स्किल्स हैं, एंड आईक्यू, एडवांस मैथ है, इंग्लिश और फिजिक्स है, क्योंकि इसमें बाकी केमिस्ट्री वगैरह है ही नहीं। सो इनमें जो कंटेंट ओवरलैपिंग है वो अब नस से भी तैयार करेंगे, इधर भी तैयार हो जाएगा। कुछ कंटेंट फास्ट का यूनिक है, जैसे पास्ट पेपर्स वगैरह वो सिर्फ फास्ट के कोर्स में आएंगे, राइट। सो आप जितने कोर्सेज ज्वाइन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। एक टाइम पे बच्चा हमारी तरफ से 50 कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जितने कोर्सेज आप ज्वाइन करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे।
और जिस कोर्स पे भी आप चाहेंगे यहाँ से क्लिक करके चले जाएंगे। साल के तौर पे अगर आपने ई-कैट पंजाब पे जाना है तो आप ई-कैट पंजाब पे चले जाएं। अब ई-कैट पंजाब के मुताबिक ये सारे का सारा कोर्स आपका एडजस्ट हो गया। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एडवांस मैथ और इंग्लिश ये आ गए एंड सो ऑन, इस तरह से। उसके बाद फिर है जी नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा है, एक ही दफा परचेज करना है, इसका आंसर है ऑफ कोर्स एक ही दफा परचेज कर लें चला जाएगा। ओके, इसके बाद फिर इन्होंने पूछा कि इस बार जो फास्ट एनयू का मेरिट फॉर्मूला बनेगा वो मैट्रिक मार्क्स प्लस एंट्री टेस्ट होगा ना, एंटर के मार्क्स जो ऐड नहीं होंगे। इसके बारे में हतमी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते अभी तक ऑफिशियल उन्होंने वेबसाइट पे कुछ भी नोटिफाई नहीं किया हुआ, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ओके, तो इसको देखते हैं और स्टूडेंट ने क्या क्वेश्चन पूछे हम हमसे यहाँ पे। ओके, हाँ जी सर, प्लीज नस का मैथ का भी ऐसे ही फिजिक्स की तरह बता दें स्क्रीन शो करके। ओके, नस का मैथ का उन्होंने कहा जी मैथ का बता दें। ये देखें, इफ यू लुक एट द मैथ, पहले मैं नस पे जाता हूँ। देयर वी गो, ये गया जी मैं नस्ट पे, नस्ट एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन। इसमें मैं जाता हूँ जी एडवांस मैथ पे। ये एडवांस मैथ और जनरल मैथ दोनों है इसके अंदर। एडवांस मैथ पे अगर आप जाएं क्वेश्चन बैंक पे, इसमें अब आप देखें कि क्वेश्चन बैंक पे आप जाएं पास क्वेश्चंस पे, तो ये देखें ये इसके पास क्वेश्चन सारे के सारे आ गए। क्या, तो ये देखें इसमें जैसे नंबर सिस्टम्स हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी पूरी डिटेल आ गई। यहाँ से एमसीक्यूज का टेस्ट जनरेट करें। ये जनाब नर्स के ओरिजिनल पास क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आ गए। राइट, चलें यहाँ पे मैं से 40 एमसीक्यूज का टेस्ट दे देता हूँ। देयर वी गो। क्या, तो इस तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले आया था, यहाँ पे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन भी आ गए। होप कि अब आपको क्लियर हो गया है। इसी तरीके से मैथ के आप लेक्चर भी सुन सकते हैं, रिवीजन नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ, जब अपनी चैट पे वापस जाता हूँ। होल्ड ऑन फॉर व्हाइल। ओके, अच्छा इसमें जो है ना स्टूडेंट्स ने कहा है कि जी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि इज कॉमसेट गुड यूनिवर्सिटी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यस, कॉमसेट इज गुड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, खासतौर पे कॉमसेट इस्लामाबाद इज रियली रियली गुड। हाउ कैन वी प्रिपेयर एनटीएस, इवन एनटीएस की भी कॉम्बो कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी टॉप ग्रेड एनटीएस का कोर्स ऑफर करता है, वो आप ज्वाइन कर लें। फिजा मुमताज ने क्वेश्चन पूछा है जी कि काइंडली गिव मी आइडिया दैट व्हेन द डेट्स विल बी अनाउंस्ड फॉर एंट्री ऑफ यूनिवर्सिटी जनरली। आमतौर पे तो डेट्स इस स्टेज पे इन दिनों में अनाउंस हो चुकी होती हैं। इस साल चूंकि डिफरेंट सिचुएशन है बहुत सारी, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसीज बनानी है तो यूनिवर्सिटी ने डेट्स अनाउंस करनी है। अब यूनिवर्सिटी डेट अनाउंस करते गवर्नमेंट उनको टेस्ट लेना ही अलाउ ना करे। अब गवर्नमेंट ने काफी हद तक क्लैरिटी दे दी है जी, इस वक्त एफएससी के पेपर होने हैं। जो सूरत हाल ये है, अगर 3 जुलाई से एफएससी के पेपर शुरू हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अभी चंद दिन के अंदर अंदर डेट्स भी आ जाएंगी और अगस्त में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के टेस्ट हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, एक बच्चे ने क्वेश्चन इफ वी पिक होल पैकेज एमकेट एंड ईकेट एंड फंक। अच्छा, फंक के अंदर सारा कुछ आ गया, इस फंक के अंदर ईकेट भी आ गया। फंक के अंदर प्यास, फास्ट, यूईटी यानी कि जो कि ईकेट है, नस्ट और जीकी सारा कुछ ही आ जाएगा। फिर जस्ट 7500 फी है। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन है जी सर, साइड यूनिवर्सिटीज जैसे ए यूनिवर्सिटी उनके टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, अगर आप फंक की तैयारी कर लेते हैं, प्यास, पास, यूईटी, नस्ट और जीकी, कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की ऐसी नहीं होगी जिसकी तैयारी आपकी कवर ना हो। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। बाकी सबके जो टेस्ट हैं वो इन्हीं के कोई ना कुछ पोर्शन होता है। एक स्टूडेंट ने कहा जी सिंध यूनिवर्सिटीज के बारे में गाइड कर दें। तो सिंध के लिए भी ऐसे ही है, उनके लिए भी सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी एक तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि उनके लिए ओपनली अवेलेबल हैं, जैसे प्यास है, नस्ट है, जीकी है, इवन फास्ट है। हाँ, सिर्फ जो एनईटी है वो उनके लिए इंडिविजुअल सेपरेट है, उसके लिए भी जो कंटेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारा कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर लें, आपको सिंध के ईकेट के अकॉर्डिंगली आपको कोर्स मिल जाएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा जी कि आईक्यू सेक्शन जो मुझे मॉड्यूल्स में नहीं मिल रहा। अच्छा, आईक्यू जो हमारे बेसिक मैथ के अंदर है, ये देखिए आप, जैसे एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट का नाम क्या है, मोहम्मद भट्ट। इसमें आप देखें, ये मैं दोबारा वापस जाता हूँ होम पेज पे टेस्ट को एंड करके। होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। ये इसको एंड करके मैं होम पेज पे चला गया। अब ये देखें, ये है जनरल मैथ। अब जनरल मैथ के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो फर्दर जो है इसमें, अगर आप वीडियो लेक्चर को से देखें, इसमें देखें ये आईक्यू का पोर्शन। अब ये देखें, ये आईक्यू के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग आ गए,
और इसके आप वीडियोस देख लें, क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि मैंने वीडियोस ओपन की हुई है, ये यहाँ पे वीडियो आ जाएगी, राइट। तो ये पोर्शन प्रॉपर हमारे इसके अंदर इंक्लूडेड है आईक्यू का, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो हमने इसके अंदर ना डाला हो। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा ई कैट इज मोर डिफिकल्ट देन नस्ट, तो ठीक है, नस्ट का पेपर भी मुश्किल होता है, ई कैट दोनों के डिफिकल्टी लेवल मैं इक्वल कंसीडर करता हूँ, लेकिन नस्ट में कुछ ना कुछ जनरल मैथ के आईक्यू वगैरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, प्लस नस्ट के पास क्वेश्चंस बड़े करना इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना कॉम्बो कोर्स ही को ज्वाइन करो, आप नस्ट और ई कैट दोनों को ज्वाइन कर लो, इसमें दोनों के अलग अलग पास क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे कवर, और जो कंटेंट कॉमन है वो कॉमन वन टाइम कवर हो जाएगा। इंक्लूड ए लेवल स्टूडेंट्स एज वेल, ए लेवल स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस पड़े हैं, 69 मोर क्वेश्चंस। व्हाट अबाउट द नस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया है, सीनियर यूनिवर्सिटीज का भी गाइड कर दिया हुआ है। फास्ट का टेस्ट अभी तक फाइनल डेट उन्होंने नहीं अनाउंस की हुई। एनईटी 3 जो है वो उन्होंने कहा है कि अभी हम बाद में अनाउंस करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसने जाना है, जो एनईटी 3 है मोस्ट प्रोबेबली इसने अगस्त में जाना है। उजैर क्वेश्चन ने कहा कि फास्ट की वेबसाइट पे 50-50 मेंशन्ड है मैट्रिक और एंट्री टेस्ट, तो अगर वेबसाइट पे मेंशन्ड है तो देन डेफिनेटली कैन गो विद दैट, लेकिन फिर भी एचईसी की रिक्वायरमेंट है, एफएससी आपकी पास होनी तो जरूरी है, कि उसकी मिनिमम परसेंटेज भी कई दफा मांग लेते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा जी कि जो जिन स्टूडेंट ने डीएई किया है, ये उसामा महबूब हैं, डीएई जिन्होंने किया है हैविंग गुड परसेंटेज, तो क्या वो भी टॉप ग्रेड से प्रिपरेशन ज्वाइन कर सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस, व्हाई नॉट, उनके लिए भी है टॉप ग्रेड। टॉप ग्रेड उन स्टूडेंट्स के लिए बल्कि बहुत बड़ा गिफ्ट है। ओके, तो नेक्स्ट है जी बिलाल गफूर है वारसी, अगर एक सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहूँ तो फी क्या होगी? इसके लिए आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर आया उनसे पूछते हैं, ऑफ कोर्स कम होगी फीस के ऊपर। आयशा ने क्वेश्चन पूछा, न सेंटेंस प्रेप का टेस्ट अगस्त में होगा, बोर्ड एग्जाम के बीच में होगा? बोर्ड एग्जाम के बीच में तो नहीं होगा, अगस्त में जाएगा ये। अफराजुल हसन ने क्वेश्चन पूछा है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम ए लेवल स्टूडेंट एंड आई हैव gone through all the textbooks of FSC. Most of the things are different, such as question structure, etc., and even content. Sir, how could we prepare for a test within the time we have? Asking on behalf of A level students. अच्छा, A levels के students जो हैं, आप लोग बुक्स अपनी ही पढ़ते जाएं और साथ साथ जो है वो टॉप ग्रेड से कंटेंट कवर करते जाएं, यही आपके बेस्ट एडवाइस है, क्योंकि आपका अगर एफएससी की बुक्स आप पढ़ने बैठ जाएंगे ना, आपके पास इतना टाइम नहीं है। एफएससी वाला जो कंटेंट है वो आपका टॉप ग्रेड के लेक्चर्स के जरिए से और वीएन नोट्स की मदद से कवर हो जाएगा। जिन किताबों को आपने ऑलरेडी पढ़ा है उन्हीं किताबों के थ्रू आप कैरी करते जाएं, सिंपली ए लेवल की किताब से टॉपिक को प्रिपेयर करें और वीडियो लेक्चर से उसको पढ़ें, वीडियो लेक्चर टॉप ग्रेड का सुने, उसमें हमने एफएससी को कवर कर दिया वो आपके लिए। हमने बेसिकली हमारे वीडियो लेक्चर्स एफएससी और ए लेवल का कॉम्बिनेशन ही है फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको आपको बड़ा अच्छा फील होगा, ए लेवल के स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमसे तैयारी कर रहे हैं एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट एज वेल। ए लेवल के स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया हुआ है, 84 मोर मैसेजेस। अच्छा, चलें मैं कोशिश करता हूँ मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आंसर करूँ। मेरिट फार्मूला जो नस्ट का, नस्ट में अमूमन एंट्री टेस्ट की वेटेज होती है 75%, बाकी 15-10 एफएससी मैट्रिक वगैरह की होती है। कॉन्सेप्ट्स के टेस्ट कब कंडक्ट करेगा, इसके बारे में कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है इस वक्त मेरे पास। ई के ज्वाइन करना हो तो वो भी एनईडी नस्ट सब के लिए तैयारी करवाएंगे। हाँ जी, अगर आप उसके लिए हमारा कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर लें, आपने देखें एक मोटी सी बात ये, आपने जिस चीज आपने आपके पास हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आ गया होगा एसएमएस के जरिए, आपने जो जो तैयारी करनी है ना उनको बताएं भाई मैंने इस चीज की तैयारी करनी है। उसमें दो तरह के चार्जेस होने हैं, या तो आपके यही चार्जेस है 3995 है, अगर आपने किसी एक कोर्स को ज्वाइन करना, अगर आपने कॉम्बो को ज्वाइन करना है तो 7500 चार्जेस है, उसमें 2 3 4 कोर्सेज आ जाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो आ जाएंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी बच्चे को। अच्छा जी, अब एक स्टूडेंट ने कहा जी एनटीएस के सिलेबस के बारे में बताएं, तो टॉप ग्रेड के स्टूडेंट अकाउंट के अंदर इसका सिलेबस अब मेंशन्ड है कि जो जो चीजें कराने वाली हमने कराई थी वहां पर। विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? नस्ट आई वुड से इज नंबर 1। सर अगर हम टॉपिक्स को कंसेप्ट के साथ समझ लें तो इतनी प्रिपरेशन की क्या जरूरत? बेटा प्रिपरेशन जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ समझने तो समझने के बाद तो पूरा जोर लग जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर मोहम्मद फुरकान ने क्वेश्चन पूछा, फंग और ईकैट में डिफरेंस क्या है? फंग में प्यास, फास, यूईटी, नस्ट और जिकी, इन सारी यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्टों की इकट्ठी तैयारी कराते हैं, जबकि यूईटी के अंदर सिर्फ ईकैट की तैयारी कराते हैं। मेंबरशिप इज नॉट फ्री इन टॉप ग्रेड, अगर आप सिर्फ साइन अप ले लेते हैं तो थोड़ा सा कंटेंट फ्री है, लेकिन ऑफ कोर्स जो मेजर कंटेंट है वो तो पेड ही है। एनी ओपिनियन अबाउट एयर यूनिवर्सिटी? यस, एयर यूनिवर्सिटी इज आल्सो गुड यूनिवर्सिटी, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं।
इज पी फंग कवरिंग, ये उसामा ने क्वेश्चन पूछा, इज पी फंग कवरिंग ई कैट 2? बिल्कुल, जो पी फंग है ये यूनिवर्सल कोर्स है। पी फंग का मतलब ये है कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आपने अपीयर होना है, आपको सबके टेस्टों की तैयारी एक ही अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। इसमें आपने से प्यास, फास, यूटी, नस्ट और जिकी सबकी एक ही जगह पे, ठीक है। इवन जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईटा उसी के अंदर मिल जाएगा, सिंध के स्टूडेंट्स के लिए एनईटी उसी के अंदर एक ही अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। सो सारे कोर्सेज हैं अलग अलग, लेकिन उन सारे कोर्सेज को कंबाइन करके हम एक ही अकाउंट के अंदर दे देते हैं और अपनी मर्जी से आप स्विच कर सकते हैं। ओके, आपका कॉन्टेक्ट नंबर टू ज्वाइन टॉप ग्रेड, इसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, आपको कॉन्टेक्ट नंबर मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिला तो ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं भेज रहा हूँ, इस कॉन्टेक्ट पे आप जो है वो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कर लेना। लाइक मैं सबको ये मैसेज भेज रहा हूँ टू एवरीवन इन द मीटिंग, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिला। 0304 150 0304 15060, ये नहीं, ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने सबको भेज दिया हुआ है। IST में इंटरेस्ट होता है, आंसर इज यस। ये है जी कि फातिमा पिरज़ादा कहते हैं आई कैंट फाइंड रियन स्केड्यूल ऑन योर वेबसाइट, वेयर डू आई फाइंड इट? इसके लिए आप हमारा ये वैसे स्टूडेंट, ये पेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अकाउंट के अंदर ये रियन स्केड्यूल होता है, और या आप हमारे जो नुमाइंदे से आप बात कर लें कॉल करके, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, लेकिन अगर किसी ने स्टूडेंट ने मेरे से कम्युनिकेट करना है उसके लिए मैं आपको अपना मेल आईडी दे रहा हूँ। ये मेल आईडी है MUAZZAM for a while MUAZZAM.MANZOOR mozam.manzoor@gmail.com। ये मेरा मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई रिस्पॉन्ड यू। ओके, शफीक खान ने कहा जी कैन यू सेंड मी सम जीके एंड नस्ट पास पेपर्स? नहीं, वो आपको टॉप ग्रेड के स्टूडेंट अकाउंट के अंदर ही मिलेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करती है? पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज के लिए जो यूटी का जनरल ईकैट होता है वो एक्सेप्ट करती है, और कुछ कोर्सेज के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट भी लेती है। ये MUAZZAM जो मैंने लिखा है यही है। व्हाट्सएप नंबर जो वो पर्सनली आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस मच नंबर ऑफ इंक्वायरीज, मैं आपको अपने असिस्टेंट का नंबर दे देता हूँ, आप अगर रब्ता करना तो वहां पे आप कर लेंगे। होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, इस नंबर पे आप रब्ता कर लें। अगर आपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो मेरे असिस्टेंट का नंबर है, वो आपसे कम्युनिकेट करके वो आपकी मेरे से बात भी करा देंगे इफ नीडेड। ये नंबर आपको दे देता हूँ मैं, आई एम टू बिजी पर्सन, तो मेरे लिए खुद मुश्किल हो जाता है सारे बच्चों को रिस्पॉन्ड करना। 333560, ये नंबर ना आपके पास आ गया सब लोगों के पास। विच इज बेस्ट फॉर BScs, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। BScs के लिए BScs या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप इसको कंपेरेबल वे में कंसीडर करें तो BScs के लिए फास्ट इज रियली गुड। आप क्या ये बच्चा कह रहा है कि जी उसामा महबूब कह रहा है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अनाउंसमेंट्स के बाद कितना टाइम हमारे पास होएगा? तो अनाउंसमेंट मेरे ख्याल में अभी जैसे ही FSC के पेपरों का मजीद थोड़ा सा फाइनलाइज होता है अनाउंसमेंट तो भी आ जाएगी। फिर FSC के ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि FSC के पेपरों के बाद आपके पास मैक्सिमम भी टाइम हुआ तो 20-25 दिन का होना है। फास्ट की तैयारी इजी है कि डिफिकल्ट, अगर ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से तैयारी को और डालते हैं। अगर आप अच्छे रिजोर्स से करते हैं, जैसे अगर टॉप ग्रेड से करते हैं तो आपके लिए क्वाइट इजी होगी। उकाड़ा के कॉलेजेस 6 जून को ओपन हो तो पेपर्स भी क्या डिले होंगे? नहीं, पेपर सबके सेम टाइम पे होने। आई वांट टू गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन PU, विच टेस्ट शुड आई प्रिपेयर? आप हमारा फंड ज्वाइन कर लो, अब मल्टीपल टेस्टों में अपियर हो जाना, उसमें PU में भी अपियर हो जाना। UET ECAT एंट्रेंस इज एप्लीकेबल टू ज्वाइन PU फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मुझे 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि PU ने अपना टेस्ट लेना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ECAT की रजिस्ट्रेशन अभी हो रही है क्या या एंड हुई है? तो ECAT के लिए रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने पहले ओपन कर दी थी। एनी आइडिया व्हेन PUCAT एंट्रेंस विल टेक प्लेस? इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं है जी। आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह ये जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको मिलती रहेंगी।
एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा अली बड़ाई ने टॉप लाइव क्लासेस भी होंगी टॉप ग्रेड में? आंसर इज लाइव क्लासेस नहीं होंगी, लाइव डाउट्स क्लियरिंग होगी, लाइव डाउट्स क्लियरिंग होगी। ओके, फास्ट एंड कॉम सेट्स गुड फॉर सिविल? सिविल के लिए फास्ट एंड कॉम सेट नॉट दैट मच गुड। सर आईबीए कराची सीएस के लिए अच्छी है? हाँ सीएस आप कर सकते हो आईबीए कराची, आईबीए कराची इज अ गुड इंस्टीट्यूशन। ईकेट की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी? मेरे ख्याल में ये अगस्त में जाएगा। एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग? सिविल इंजीनियरिंग के लिए आई वुड से कि यूटी इज रियली गुड, नस्ट इज आल्सो गुड। पेइंग कैडेट्स के लिए नस्ट एग्जाम इज कंपल्सरी? यस। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की जो केमिकल इंजीनियरिंग है दैट्स रियली गुड। यूटी बेस्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग? यस, मैकेनिकल के लिए यूटी और नस्ट दे आर बेस्ट। तो ये जो डिटेल्स हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वेबिनार में दूंगा। लम्स में जाना है तो भाई ठीक है चले जाओ, फरहान कह रहा है। ओके, उसके बाद फिर यूईटी मेरिट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मेरिट मेरे पास हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है स्ट्रेट अवे। आईबीए की प्रिपरेशन करवाते हैं? आईबीए की प्रिपरेशन नहीं, हम आईबीए की प्रिपरेशन नहीं करवा रहे फिलहाल, लेकिन फिर भी आप हमारे कॉल सेंटर पे रब्ता कर रहे हैं ना, हेल्पलाइन पे, तो आप उनको कंटेंट बताओगे तो मे बी आपको वो उसमें कुछ ना कुछ हेल्प कर दें। कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करती है? एनटीएस उन्होंने लेना है। एफएससी के रिगार्डिंग कुछ टिप्स दें? तो एफएससी के रिगार्डिंग बच्चे उसके लिए तो स्ट्रेट अवे यही है कि ऑफ कोर्स आप अपना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, रिमेनिंग डेज में अपना कोई ना कोई अच्छा टेस्ट सेशन ज्वाइन करो और टेस्ट दो, सबसे बड़ी टिप यही है। ये दूसरे इदारों के बारे में बच्चे मेरे से कमेंट्स ले रहे हैं, तो किसी के बारे में मैं पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ना ही उस इदारे का नाम लेना चाहूंगा। नस्ट पास पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? सुमेरा अकबर पूछ रही है, आंसर इस टॉप ग्रेड से। हबीब यूनिवर्सिटी कराची कैसी है? आई डोंट नो, हबीब यूनिवर्सिटी को मैंने कभी डिटेल से स्टडी नहीं किया। फास्ट के बाद कौन सी अच्छी है कंप्यूटर साइंस? नस्ट इज रियली गुड। हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन नस्ट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? बेटा ये जो स्टैट्स हैं, अब मेरी मेमोरी में तो ये सारी चीजें नहीं है, इसके लिए तो मुझे फाइल्स को रेफर करना पड़ेगा डिफरेंट। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट जो है वो यूईटी है, यूईटी इज बेस्ट फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, चलें, तो ये आई होप कि मैंने आप सबके जो क्वेरीज हैं उनको काफी हद तक मैंने आंसर कर दिया है। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। और कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं उन बच्चों को अनम्यूट करके देख लेता हूँ, अगर कोई भी बच्चा बातचीत करना चाहता है मेरे साथ तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। ये हैंड रेज जिन बच्चों ने किया हुआ है, जैसे ये जी मोहम्मद, खास तौर पर जिन बच्चों की वीडियो ऑन है मैं सिर्फ उन बच्चों को बोलना अलाउ कर सकता हूँ, जिन बच्चों की वीडियो ऑन है उन बच्चों को मैं बोलना अलाउ कर देता हूँ। अगर उन्होंने डायरेक्ट को बातचीत करनी है तो कर लें, अगर आपने भी कोई बातचीत करनी है मेरे साथ डायरेक्ट तो वीडियो अपनी ऑन कर लें। तो ये एक स्टूडेंट है जी मोहम्मद इजलाल जी, इजलाल आप कुछ बात करना चाहेंगे? आपको मैं अनम्यूट का अनम्यूट के लिए आपको मैं ये क्लिक कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू टॉक? कोई भी और बच्चा जो कि कोई टॉक करना चाहेगा वो अपनी वीडियो ऑन कर ले, उसको मैं टॉक करना अलाउ कर दूंगा। वीडियो अगर ऑन होगी आई अलाउ यू टू टॉक, आपकी बात बाकी सारे लोग भी सुन पाएंगे, लेकिन वीडियो के बगैर नहीं करूंगा अलाउ। जी अली साजिद, probably he has unmuted himself. Ali Sajid, do you want to talk about anything? जी अली साजिद का माइक कनेक्ट नहीं हो रहा अभी तक। चलें, तो कंक्लूसिव रिमार्क यही है कि टॉप ग्रेड को ज्वाइन कर लें, ये ऑलमोस्ट फ्री है, इसको ज्वाइन कर लें और एफएससी की तैयारी के साथ साथ एंट्री टेस्टों की भी तैयारी करते चले जाएं टॉप ग्रेड से। अभी या बाद में एकेडमी ज्वाइन करने की कतई जरूरत नहीं है, वही पैसे अपने सेव करें, उनको किसी बेहतर जगह पे स्पेंड करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे साथ जरूर डिस्कस कर लेना। अपकमिंग वेबिनार इंशाल्लाह हमारा 1 जून को होगा, उस वेबिनार के हवाले से मैं आपको होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, मैं आपको क्लू भी दे देता हूँ कि वेबिनार किस नोयत का होगा, मजीद डिटेल से आपको जरा मैं बता देता हूँ।
ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट वेबिनार है उसकी प्रेजेंटेशन की ग्लिम्पसेस मैं आपको दे देता हूँ। उससे ये है कि आपको काफी सारा अंदाजा हो जाएगा कि वो किस हद तक हेल्पफुल है। ये लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। तो ये स्क्रीन शेयर करके आपके साथ मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ नेक्स्ट वेबिनार का भी। देयर वी गो। ये मैंने जनाब स्क्रीन शेयर कर दी है और ये हमारा नेक्स्ट वेबिनार होगा इंशाल्लाह, फ्यूचर प्रूफ करियर इंजीनियरिंग में आपने कैसे करना है। इसके लिए टिप्स मैंने काफी सारी दी हैं, तो उसके हवाले से मल्टीपल टिप्स हैं। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग आपका करियर बन सकता है नहीं बन सकता, उसके हवाले से काफी सारी डिस्कशन है। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स की बड़े बड़े ग्रुप्स इंजीनियरिंग के, उनके ऊपर टॉक है काफी सारी। और उसके बाद फिर आपने मतलब कि अपने लिए सही कोर्स का इंतखाब कैसे करना है, और इंजीनियरिंग कोर्स आपको क्यों, कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स आप क्यों आप किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स की अगर आप बात करें तो ओवरऑल ये देखें कि आपके लिए सही कोर्स कौन सा होगा, राइट। और आपने अपने लिए राइट इंजीनियरिंग कोर्स किस किस स्टेप को फॉलो करके या किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चूज करना है, राइट। इसके ऊपर काफी सारी डिस्कशन है। कौन कौन से करियर्स जो होंगे वो फ्यूचर प्रूफ हैं, मेरी जो रिसर्च क्या कहती है कि फ्यूचर में किन किन करियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होगी, उसके ऊपर काफी सारी टॉक है। सो ये मल्टीपल आप कह लें कि टिप्स हैं इसके करियर के हवाले से। इंशाल्लाह आई बी गिविंग यू कंप्लीट गाइडेंस रिगार्डिंग योर करियर, राइट। तो बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई बच्चा अगर फीडबैक देना चाहे कोई बच्चा अगर फीडबैक देना चाहे तो वो मुझे आप चैट रूम में ही दे सकते हैं। और आपको जो नेक्स्ट वेबिनार है उसका लिंक जैसे आज आपको एसएमएस आया था, उसका भी आपको एसएमएस ही आ जाएगा। नेक्स्ट वेबिनार का भी आपको इंशाल्लाह एसएमएस ही आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो कंक्लूसिवली, अब कोई भी और कंफ्यूजन है, जस्ट आई एम जस्ट टू एंड द मीटिंग। कोई भी अगर और कंफ्यूजन है किसी बच्चे की तो वो मेरे से पूछ ले फौरी तौर पे। कोई भी कंफ्यूजन है किसी बच्चे की तो मेरे से पूछ ले। ये बड़ा आसान होता है। बहुत सारे बच्चे जब वो कई दफा नेगेटिव कमेंट्स भी दे देते हैं। यू जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ एफर्ट वी हैव पुट इनटू द थिंग, कि इतने सैकड़ों लोगों की इतने सालों की मेहनत है, और वो भी हम इतनी लो कॉस्ट में हम ट्रूली इस नेशन को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल समटाइम्स वी फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। कई दफा बंदा थोड़ा सा इससे डिस्टर्ब भी होता है कि व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस, बट अल्टीमेटली हमारा तो ये मिशन है, मेरा तो एटलीस्ट ये मिशन है, इसको एज अ मिशन ही मैं लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह वी विल मेक दिस हैपन विद द ग्रेस ऑफ गॉड। इंशाल्लाह हम अपनी एफर्ट्स पूरी लगाएंगे और आप लोगों की कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं कि भाई चार्ज क्यों कर रहे हैं। जस्ट यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड वी हैव टू work and how much we have to spend so as to keep this thing going and moving and growing, राइट। इसको चलाने के लिए इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इतना बड़ा प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम रन करना, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, राइट। ये बहुत बहुत ही मुश्किल गेम है जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द ओनली टीम जो इतनी डिसिप्लिन्ड हो गई जिसने एडिडास के ऊपर काम किया है। तो एटलीस्ट मैं ये इसलिए ये बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि एटलीस्ट यू एक्नॉलेज द एफर्ट व्हिच वी हैव पुट, एंड दिस इज ट्रूली स्पीकिंग, ये दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज हेल्प टू द नेशन, दिस इज ट्रूली हेल्प टू द स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट हम फ्री आपको ये दे रहे हैं, राइट। चलें, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। अभी चैट पे कुछ स्टूडेंट ने कहा है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए आईएसटी। ओके, ठीक है जी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए किसी बच्चे ने पूछा था, आईएसटी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, होप टू सी यू सून, रादर होप टू सी यू ऑन द 1st of June, जिसमें आपको मैं इंजीनियरिंग के हवाले से कंप्लीट करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करूंगा, और इवन हम इंशाल्लाह जो बच्चे वीडियोस ऑन कर लेंगे हम 1-to-1 टॉक भी करेंगे। जिस सलमान खान ने वीडियो ऑन की है, वुड यू लाइक टू टॉक? कोई बच्चा टॉक करना चाहेगा? अगर टॉक करना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी सलमान, you can talk. I can look at you. I can look at your सर face. सर मैंने पहले ही एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है, बट आई वांट पास पेपर्स ऑफ नस्ट एंड यूटी। सो Okay. पर देखिए, अगर आपने किसी भी जगह पे एडमिशन ले भी लिया ना,
तो डजंट मैटर, जिस भी जगह आपने एडमिशन लिया है उन्होंने बहुत सारी जगहों पे लूपहोल्स भी छोड़ने हैं, बहुत सारे आपके लेक्चर्स भी मिस होने हैं, तो आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन कर लें। आप अकेले पास पेपर्स की बुक्स भी लेंगे ना, वो भी आपको शायद 4000 का वो मिलनी है, तो 4000 की सिर्फ सर अकेले वो जो और मैंने उसका भी कोर्स एक्सप्लेनेशन नहीं होनी। ज्वाइन किया है वो काफी एक्सपेंसिव है, तो अब सॉरी, मैं नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता। ये आपका अपना एक माइंडसेट है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा स्टडी टूल है जिसको अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर भी लिया है तो भी मैं कहता हूँ साथ रखें, और उसमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अब ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बैंक में पड़े पैसे हैं, तो आप जब जरूरत पड़ती है आप अपनी मर्जी से निकाल के यूज कर लेते हैं। तो ये बैंक आपका पर्सनल बैंक है नॉलेज का, जिसमें से जिस चीज को चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो अकेले पास क्वेश्चन जो है वो मुश्किल, आप अकेला क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल ले लें, हो सकता है उसमें मजीद आपको कॉस्ट कटिंग हो जाए कुछ ना कुछ, लेकिन ये ऑलरेडी तकरीबन नॉन निगोशिएबल ही है। ओके सर, आई विल सी। ये फरहान कह रहा है जी कि चाहिए था कि टॉप ग्रेड के चार्जेस कम से कम 20,000 हो। ये फरहान, हु इज फरहान? ये वीडियो ऑन है, ये बड़ा कोई सखी बंदा है। उसामा, डू यू वांट टू टॉक? नो सर, थैंक ओके डियर सलमान, ओके, थैंक यू, थैंक यू। उसामा, आप बात यू करना सर। चाहोगे? आपको अनम्यूट करूं? जी, आप नॉट करके भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आई एम लुकिंग एट योर फेस। जी, आप अनम्यूट करो ना खुद को, आई एम गिविंग यू ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, अब मैं आपको सुन पाऊंगा। स्पीक लाउडर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उसामा। सर जी, मैं ये उन्हें पूछना चाहता है कि मैंने उन्हें पहले भी आपसे उन्हें सवाल किया था कि जो उन्हें समटाइम्स कोई उन्हें स्टूडेंट्स उन्हें इस तरह के होते हैं जिन्होंने उन्हें डिप्लोमा लिया हो, लाइक, तो वो जी क्या मतलब कि उनके लिए इस उन्हें एकेडमी में सेम जैसे उन्हें एफएससी वालों के लिए होती है, क्योंकि वो लोग 2 साल यही सेम कोर्स मतलब पढ़ते हो, तो क्या उनके लिए सेम यही मतलब कि अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर सेम कर सकें, बिल्कुल, सेम प्रिपरेशन कर देखिए ना सके, जो लाइक उनके लिए टेस्ट सेम है वो सेम, अपॉर्चुनिटीज होती हाँ जो टेस्ट है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वालों को वो अलग से टेस्ट लेते हैं, ठीक है, मेरिट अलग है से जी। बनाते हैं लेकिन टेस्ट सेम ही लेते हैं। अगर टेस्ट सेम है तो उसकी तैयारी भी सेम है, ठीक है, तो यही तो जो टॉप ग्रेड मींस की के एडमिशन है ये सर्व करेगी, इट विल सर्व द पर्पस डेफिनेटली। क्योंकि ना हमारे पास इस तरह है कि टाइम का भी शॉर्टेज में भी हो सकता है ना, तो वो मैं यही पूछना चाहता है कि ना सम टाइम ये होता है कि हमारे पास कोई 22 राउंड अबाउट यही अपडेट्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम मतलब कि अपने आप को प्रिपेयर कर सकते होते हैं, या तो अब डिप्लोमे जी वालों आप में ये समझते होता हैं, है कि उनकी फर्स्ट ईयर में सिर्फ होता है फिजिक्स होगी या केमिस्ट्री होगी, उनके जो 2 ईयर अब जो उसके अब बाद के होते हैं वो उसका टेक्निकल जो उनकी स्टडीज होती हैं वो होती हैं, तो उसमें ज्यादातर ये जो डिप्लोमे के स्टूडेंट्स हैं वो फिर ये साइड पे वो इसलिए नहीं आते कि क्योंकि एफएससी जो है वो तो टोटली साइंस साइंस की फील्ड है, तो वो इस वजह से अपना टेक्निकल उनकी सोच जो होती है वो फिर यही कहते हैं कि यार छोड़ो अब इसमें जाएंगे, उतना टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट टेस्ट होगा, फिर उसकी बेटा जो मैं आपका पहले तो फील्ड पे भी उसामा, थे। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर गया हूँ। इसमें देखें जो बेस्ट सोल्यूशन है वो तो यही है, अगर आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट, देयर इज नथिंग बेटर देन securing admission in engineering program in a renowned university ना, for you people, even for the DAE students as well। तो इसमें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अर्ली स्टेज पे, क्योंकि अगर आप पूरा डीएई के पेपर देने के बाद ज्वाइन करेंगे तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जैक्टली। आप इसी टेस्ट की तैयारी कर सकें, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आप अर्ली स्टेज पे ही अगर प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, क्या है, तो आपके जो चांसेस हैं उसमें सक्सेस लेने के वो ज्यादा वो इंक्रीज हो जाएंगे। और बाय द वे मेरा एक्सपीरियंस है भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को कैरी करने का, और उनमें से कुछ के एडमिशन भी सिक्योर हुए थे यूईटी के अंदर, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स के आप लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस पढ़ा हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है, मेरिट एग्जैक्टली भी आप सर, लोगों का डिफरेंट बनता है, बिल्कुल लेकिन फिर भी कुछ टेक्निकल ब्रिलियंट फील्ड आ स्टूडेंट्स होते हैं, दे जाते। मैनेज टू सिक्योर एडमिशन। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोग जो है वो अगला प्रोग्राम में ज्वाइन कर लें, या एक ये भी ऑप्शन होता है कई दफा कि स्ट्रेट वे आप लोग जॉब ले लें, जॉब लेके एग्जैक्टली। डिफरेंट डिफरेंट आप सर्टिफिकेशंस लेनी शुरू कर दें, इंटरनेशनल और नेशनल, ठीक है, और अपने वर्क एक्सपीरियंस को बूस्ट करें, उसके थ्रू भी आप अपने करियर के अंदर ग्रो कर सकते हैं।
लाजमी नहीं है कि आपने इंजीनियरिंग में आगे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ही एडमिशन लेना है। इवन अभी से अगर आप अभी से जॉब में चले जाओगे, स्टिल यू वुड बी एबल टू ग्रो रिमार्केबली इन योर फील्ड। ठीक है, दोनों चीजों सर को वो आपको consideration समटाइम्स होता है कि जॉब्स की जो मतलब कि रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो उसमें भी हम अब आजकल तो यही होता है कि एक वेल पेड जॉब के लिए आपके पास एटलीस्ट ना ग्रेजुएशन होना, मेरी एक मैं तो बात याद समझता हूँ कि रखना, मैंने जो ना मेरी एक बात याद रखना कि जो वेल जरूरी पेड होता है। जॉब है ना, डे 1 पे आपको वेल पेड जॉब कभी भी नहीं मिलती। आपको इनिशियल जो जॉब्स हैं एग्जैक्टली वो तो है। कई दफा आपको जो है ना वो फ्री में करनी पड़ती हैं। शुरू वाले 3 साल आप ये समझो आपने सिर्फ सीखना है, आपने अपना नाम बनाना है, एग्जैक्टली आपने अपने वर्क एथिक्स बनाने हैं और आपने एक्सपीरियंस गेन करना है। ठीक है, मतलब उसमें आप पहले 3 साल तो पैसों को सोचो ही ना। इवन अगर आप इंजीनियरिंग कर भी लोगे ना, अगर आपने बीएससी इंजीनियरिंग कर भी ली है, उसके बाद भी सेम जी प्रिंसिपल है। इनिशियल जॉब आपको अच्छी नहीं मिलती। एग्जैक्ट मेरे पास तो काफी सारे केस स्टडीज हैं। अब एक बंदा है, उसने कहा जी पहली जॉब मुझे कम से कम 50,000 की मिलेगी तो मैंने करनी है। वो 5 साल से फारिग बैठा, इस वक्त वो 20,000 की जॉब कर रहा है। एक और लड़का मैं जानता हूँ, सेम ऐसे ही। उसने उसने क्या किया है, उसने जैसे ही उसने डिग्री मुकम्मल की, उसने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया, फ्री इंटर्नशिप शुरू कर दी। फ्री इंटर्नशिप उसने की 3 महीने, उसके बाद उसको 27,000 की ऑफर आ गई, उसने वो करनी शुरू कर दी। 27 के बाद उसको 50,000 की ऑफर आई, उसने नहीं ली। उसने कहा नहीं जी, मैंने पूरे साल का एक्सपीरियंस लेना पहले, ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैंने इसको सीखना है। उसको साल का एक्सपीरियंस लिया और जस्ट राइट नेक्स्ट ईयर उसको जो वो 86,000 की ऑफर आई। अब वो 86,000 में जॉब कर रहा है, बिल्कुल यंगस्टर है। देखिए कि उसने राइट अप्रोच अडॉप्ट की। उसके मुकाबले में कि बंदा जो रिजिड हुआ रहा है जी मुझे बड़ी सारी एग्जैक्ट सैलरी वाली जॉब मिले डे 1 पे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो करियर है ना, इसके अंदर आपको यू हैव टू कार्व थ्रू योर करियर। आपको ना जैसे करना जमीन में सुरंग खोदनी मुश्किल होती है ना, तो करियर के अंदर भी आगे एग्जैक्ट बढ़ना ऐसे मुश्किल होता है जैसे जमीन में सुरंग खोद के ट्रेवल करना है आपने। इट्स रियली हार्ड जी। और ये एग्जैक्टली सर अहमी अहमी एग्जैक्टली। वुड यू लाइक टू टॉक? आपने भी वीडियो ऑन की है, मैं आपको अनम्यूट करना अलाउ करता हूँ। वुड यू लाइक टू से समथिंग? ओके, थैंक यू उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अहमी कैसे हैं आप? आपका पूरा नाम मुझे नहीं पता, आपने निक नेम रखा हुआ है इसके शुक्र अल्लाह का। अहमद मुगल है सर, ऊपर। अहमद अहमद नाम है। नाम है जी अहमद, कहाँ से हो सर। आप? मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हाँ जी एरोस्पेस। आप कहाँ सर से मैं बिलोंग करते गुजरावाला हो? से हूँ, सॉरी, गुजरावाला मुल्तान से, से। फ्रॉम गुजरावाला गुजरावाला। गुजरावाला। ओके ओके, गुजरावाला से बिलोंग करते हो, ठीक है। जी आप क्या बात करना यस सर। चाहते हैं? जी सर, मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बात करनी थी। आपने बताया आईएसटी बेस्ट है आपकी एरोस्पेस आवाज बहुत इंजीनियरिंग के कट लिए। कट के आ रही तो है। सर उसका मेरिट लिस्ट आपकी उसका आवाज क्या है, क्लियर फिर नहीं उसकी है। रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, कितना अगर वो हेलो हेलो अब आई सर? जी, आवाज बहुत ऐसे जैसे दूर से आ रही है और काफी आवाज़ कट नहीं कट आ के आ रही? रही है। जी एक प्लीज स्पीक सेकंड अप। सर, अब आई आवाज़? जी बोलें। हेलो सर, मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए पता करना था कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपने बताया एएसटी यूनिवर्सिटी बेस्ट है उसके लिए। तो उसका क्या मेरिट लिस्ट है आईएसटी का, और कितना एग्जाम होता है जो उसकी मैंने अहमद बेसिकली आपकी डीए आवाज में किया बहुत हुआ है। ज्यादा डीए इंटरप्शन के है। लिए आई थिंक 60% मेरिट होता है एफएससी। आपकी आवाज में इंटरप्शन बहुत है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। बहुत ज्यादा इंटरप्शन है। हेलो जी जी, हेलो। सर, मैंने डीए किया हुआ है। डीए के लिए मैंने अच्छा पूछना आपने भी था डीए किया आईएसटी हुआ, में ओके। कितना उसका अहमद ने डीए किया हुआ बेस है। होता है। 60% मैंने पता किया था, 60% होता है उसका। तो उसका ओके, इंटरेस्ट के लिए कितने वो उसके मार्क्स चाहिए होते हैं रिजल्ट के उसमें एडमिशन के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में? इसमें बेटा डीआई का मुझे अब लेटेस्ट जो स्टैट्स मेरे पास नहीं है कि इनका लास्ट ईयर इनका मेरिट बनता सेपरेट है, लेकिन लास्ट ईयर मेरिट मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट है नहीं। हमारे ऑफिस में इसका रिकॉर्ड होगा, तो आप जो है ना ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये चैट में आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर रहा हूँ, तो ठीक इस है, नंबर पे आप रब्ता कर लेना। ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे इस हवाले से। चलिए ठीक है सर। अभी भी बता सकते हैं कि मतलब कितना उसमें परसेंटेज होती है डीए स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं? सॉरी प्लीज दोबारा बोलिएगा। हेलो जी जी, दोबारा बोलिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूँ सर, अभी बता सकते हैं कि डीए के लिए कितना उनके एक्सेप्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नहीं अप्लाई कर सकते नहीं, हैं? राइट नाउ ये मेरी मेमोरी में नहीं है।
मुझे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स को रेफर करना पड़ेगा, तो तभी मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ये उसामा कह रहा है मुझे भी दे दें, तो इनको मैं दे रहा हूँ। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट दूं कि प्रिसाइज ना हो, तो ये इन्फॉर्मेशन है वेरीफाई करके देने वाली होती है, लेटेस्ट क्या हुआ इसके अंदर, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस होता है ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए, लाइक ओवरऑल प्रोग्राम को मैं देख रहा होता हूँ। इतनी बारीक डिटेल डायरेक्ट मेरे पास नहीं होती, ये मेरे टीम मेंबर्स के पास होती है। ये उसामा आपको भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सेंड कर दिया। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरा अभी आगे एक चलिए और ठीक भी है, वेबिनार थैंक है, यू सर। so I need to take some rest now and it was really nice talking to all of you। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े ग्रेट लोग हैं। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।